अरे, तुम्हें ढूंढने वाली किताब कौन सी है? दिखाई नहीं दे रही। मैं जा रहा हूं। मैं यहाँ एक गरीब विद्यार्थी के रूप में समय यात्रा कर रहा हूं। मैं रास्ता भटक गया हूँ। यहाँ एक रात ठहरना चाहता हूँ। क्या आपको कोई आपत्ति है? नहीं नहीं, महिला कृपया बैठिए। कपड़े उतारकर आग सेंकिए। महोदय, मुझे अभी भी ठंड लग रही है। तो मैं कुछ लकड़ी ले आता हूँ। रात गहरी और शांत है। मैं एक छोटी सी लड़की हूँ, बस एक सच्चे दिल वाले की तलाश में हूँ, एक दूसरे का सहारा बनने के लिए। क्या ऐसा सौभाग्य मिल सकता है? मेरी पिछली जिंदगी के 30 साल अकेले बिताने का फल आज एक बार पानी में ड्रैगन मिल गया। यांगत्ज़ी नदी को बहने दो। मेरी सादगी भरी सुंदरता खुद को आपके सामने पेश कर रही हूँ। कृपया मेरी ओर ध्यान दीजिए। नौ पूंछ वाली लोमड़ी रंगीन प्रलोभन में माहिर, पुरुषों की ऊर्जा चूस कर अपनी शक्ति बढ़ाती है, सफल होने पर उन्हें मार देती है। मैंने कहा था ऐसी अच्छी बात मुझे कैसे मिल सकती है? गहरी रात, टूटा मंदिर, गरीब विद्यार्थी और एक महिला लोमड़ी। क्या यह लिया उझाई में प्रवेश कर गया है? महिला, खुद को इतना कम मत समझिए। जल्दी से कपड़े पहन लीजिए। महोदय, आपने क्यों रुक गए? मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। इतनी सुंदर रात, फूलों जैसी सुंदरता। महोदय, इसे बर्बाद मत कीजिए। मैं एक गरीब विद्यार्थी हूँ। खाली हाथों से किसी सुंदरता को कैसे भ्रष्ट कर सकता हूँ? मिलना एक भाग्य था। चलो मोमबत्ती की रोशनी में बात करते हैं, जीवन के बारे में गहरी बातें करते हैं। बुरा हुआ, अभी समय यात्रा की और जान खतरे में है। अब क्या करूं? अच्छी शराब नहीं पीनी, बुरी शराब पीनी है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। लोमड़ी राक्षस निर्ममता का मार्ग अपनाता है, अभी तक उसकी कला पूरी नहीं हुई है। कमजोरी प्यार में पड़ जाती है। प्रिय, तुम निर्दोष, प्यारी और अद्भुत सुंदर हो। तुम अपने शरीर को इतना क्यों कम आंकती हो? अंधेरे ने मुझे काली आंखें दी हैं, लेकिन मैं उन्हें तुम्हें ढूंढने के लिए इस्तेमाल करता हूं। जब भी मैं तुम्हें अपने आप को इतना कम आंकते हुए देखता हूं, मेरा दिल टूट जाता है। हम लोमड़ी जाति, तुम मनुष्यों की नजर में राक्षस और विचित्र हैं। तुम मुझे सच्चे दिल से कैसे प्यार कर सकते हो? पूरी दुनिया विभिन्न जातियों के उत्पीड़न से भरी हुई है। अगर तुम खुद को ही कम आंकोगे, तो विभिन्न जातियां कब उठेंगी? लोमड़ी राक्षस क्या है? मेरे दिल में लोमड़ी राक्षस और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, यहाँ तक कि तुम कुछ काले दिल वाले मनुष्यों से भी बेहतर हो। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? मैं जो कहता हूँ वह सच है। कितने गंदे और बुरे लोग हैं जो तुम्हारी पूंछ के बराबर भी नहीं है। तुम मेरे दिल में पवित्र और दयालु हो, एक देवी की तरह। मेरी दादी ने मुझे बहुत कुछ बताया है, मनुष्य और लोमड़ी राक्षस के प्यार और एक जीवन भर के प्रेम की कहानियाँ। मैं नहीं सोचता था कि मानव जगत में ऐसे नेक इंसान होंगे। पहली बार पहाड़ से निकलते ही मैंने तुम्हें पाया। क्या यह सच में स्वर्ग की देन है? तुम एक सच्चे इंसान हो। मैं मूर्ख और अनजान थी। भगवान का शुक्र है, यह छोटी लोमड़ी आखिरकार मान गई। सुबह होते ही मुझे जल्दी भागना होगा, नहीं तो अगली बार शायद इतनी अच्छी किस्मत नहीं होगी। लेकिन दादी ने कहा था, मानव पुरुष बहुत चालाक होते हैं। मैं कैसे मानूं कि तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे हो? अगर तुम मुझे सच्चे दिल से प्यार करते हो, तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। क्या मौका? 3 दिन बाद हम यहाँ मिलकर शादी करेंगे। अगर तुम वादा निभाओगे और यहाँ मेरा इंतजार करोगे, तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। शादी शादी शादी? क्या तुम नहीं चाहते? मैं
मुझे पता था कि तुम झूठ बोल रहे थे। तुम मर्दों में कोई अच्छा नहीं है। बहन जी, तुम गलत समझ रही हो। मैं एक गरीब विद्यार्थी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मुझे डर है कि तुम मेरे साथ दुख उठाओगी। मैं अकेला दुख उठा सकता हूँ। मुझे डर है कि तुम मेरे साथ दुख उठाओगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि तुम्हारी कोई आपत्ति नहीं है, तो हम 3 दिन बाद यहाँ शादी करेंगे। इतनी सुंदर पत्नी पाना मेरी 3 जन्मों की किस्मत है। सुबह हो गई है। मुझे वापस जाना चाहिए। 3 दिन बाद मैं तुम्हें फिर मिलूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आखिरकार चला गया। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। यह दुनिया, हर जगह भूत प्रेत हैं। मुझे वापस जाने का रास्ता ढूंढना होगा। मूल मालिक की इच्छा पूरी करनी होगी। यदि मैं प्रथम स्थान प्राप्त कर लूं तो वापस जा सकता हूं। यह नहीं हो सकता। मुझे प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए कह रहे हो? मेरे साथ मजाक कर रहे हो? पति जी, क्या तुमने मुझे इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? तुम भागना चाहते हो, नहीं नहीं। तो तुम क्यों भाग रहे हो? लोमड़ी जाति की राजकुमारी से शादी करना इतना आसान नहीं है। मैं घर जाने की सोच रहा था, शादी का सामान तैयार करने के लिए। ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। तुम घर जाओ और शादी की तैयारी करो। 3 दिन बाद हम धूमधाम से शादी करेंगे। यह छोटी लोमड़ी आसानी से धोखा नहीं खाती। पहले घर जाना बेहतर है। चाचा, गोल कूल्हे और पतली कमर। अरे बाप रे, ये तो एक के बाद एक रोमांस हो रहा है। चाचा राजधानी में परीक्षा देने गए थे। कई दिनों से कोई खबर नहीं थी। भाभी को लगा कि कुछ अनहोनी हो गई है। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अचानक वापस कैसे आ गए? लेकिन पैसे खत्म हो गए थे। चाचा, ये निंग परिवार का गांव में पुराना घर है। 3 साल पहले किराए पर चढ़ा दिया था। जब आप परीक्षा देने गए थे तो किराया वसूल कर लेना। पैसे काफी हो जाएंगे। भाभी, इन सालों में मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। भाभी, आपने बहुत मेहनत की। आपके भाई ने अंतिम समय में मुझे आपकी देखभाल करने को कहा था। ये सब मेरा कर्तव्य था। भाभी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? चाचा, एक अच्छी खबर है। क्या खबर? आपकी उम्र भी हो गई है। आज रात को एक मध्यस्थ आपके लिए रिश्ता लेकर आएगी। अगर आपकी शादी हो गई तो मैं आपके भाई को जवाब दे सकूंगी। आज रात मध्यस्थ आएगी। आप घर पर इंतजार करें। मैं शराब और मांस लेने जा रही हूँ। किसकी मध्यस्थ रात के समय रिश्ता लेकर आएगी? चाचा, मध्यस्थ आ गई है। चाचा, ये 10 मील के दायरे में प्रसिद्ध लिंग मध्यस्थ हैं। लिंग मध्यस्थ, नमस्ते। लिंग मध्यस्थ, बैठिए। मैं शराब और खाना तैयार करती हूँ। हम धीरे धीरे बात करेंगे। तुम तो लोमड़ी हो। पंडित, सुना है तुम हमारी छोटी बहन से शादी करने वाले हो। युवराज, यह लोमड़ी उस लोमड़ी दानव की सेवक है। सच कहूं तो कल पहली बार लोमड़ी जाति के युवराज से मुलाकात हुई। मैं उन पर एक नजर में ही मोहित हो गया। फिर से मिलने की इच्छा मन में बस गई। इस जन्म में उनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। कितनी बड़ी बात करते हो। तुम एक साधारण मनुष्य हो। मेरे युवराज से विवाह कैसे कर सकते हो? यदि तुम समय रहते इस विवाह से मुंह मोड़ लो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। यह निश्चित रूप से लोमड़ी दानव है। मेरी परीक्षा लेने भेजा गया। यदि मैं अभी माफी मांगूं तो शायद मेरी मौत और जल्दी हो जाएगी। लोमड़ी राजा ने दामाद चुनने के लिए 3 परीक्षाएं रखी हैं। पहली परीक्षा साहस, एक पुरुष होने के नाते, यद्यपि मेरे पास कोई विशेष योग्यता नहीं है, लेकिन मेरा वचन अटल है। भले ही तुम मुझे अभी मार डालो, मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगा। ठीक है, तो मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। मेरी एक और विनती है। क्या? क्या तुमने अपना मन बदल लिया? मेरी भाभी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। कृपया उन्हें छोड़ दें।
जीवन मरण के इस क्षण में तुम्हें दूसरों की चिंता करने का समय है। भाभी माँ के समान होती हैं। उनका उपकार मैं कभी नहीं चुका सकता, उन्हें और परेशान नहीं कर सकता। तुम भाग्यशाली हो। आकार छोटा नहीं है। इन दिनों तुम अच्छी तरह से आराम करो और ताकत इकट्ठा करो। अपने कौशल का अभ्यास करो। यदि युवराज की सेवा ठीक से नहीं की तो मैं तुम्हें बुरी तरह से पीटूंगा। समझ गया। एक छोटी सी लोमड़ी ने मुझे लगभग मार ही डाला। वह लोमड़ी दानव या लोमड़ी राजा, क्या वे और भी शक्तिशाली नहीं होंगे? भागना भाभी को परेशानी में डालेगा। न भागना और लोमड़ी दानव से विवाह करना और भी भयानक है। लगता है मेहनत करके परीक्षा में प्रथम आना और 21वीं सदी में वापस जाना ही बा। चाचा, क्या आप अंदर हैं? चाचा, इतनी देर से क्यों आए? भाभी यह क्या है? क्या मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? भाभी अंदर आइए। चाचा, इतने सक्रिय। क्या वह मूल मालिक के साथ पहले से ही मिल गए थे? जब तुम्हारे भाई गए थे तुम अभी बच्चे थे। अब शादी की उम्र हो गई है। भाभी, इन सालों की देखभाल के लिए धन्यवाद। कृपा मैं हमेशा याद रखूंगा। मेरे लिए क्या सिर्फ कृपा है? मैंने कई सालों तक अकेले रहा। इतने साल, कितना अकेलापन था। अगर तुम शादी कर लोगे तो मैं और अकेला हो जाऊंगा। भाभी, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हें कभी पुरुष और स्त्री के बीच की बातें समझ में नहीं आई। जब नई बहू आएगी तो जरूर परेशान होगी, क्यों ना? भाभी तुम्हें सिखा दें। तो क्या मूल मालिक और भाभी कभी कुछ नहीं हुआ? तो आज रात भाभी इतनी अजीब क्यों है? चाचा, तुम सच में बड़े हो गए हो। बड़े हो गए हो। लोमड़ी राजकुमारी की दूसरी परीक्षा, सुंदरता। लगभग धोखा खा गया। भाभी पर जरूर लोमड़ी राक्षस ने मोहिनी विद्या डाली है। चाचा, तुम भाभी को ले लो। भाभी, मेरी बात सुनो। तुम्हें क्या डर है? घर में सिर्फ हम दो हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। भाभी तुम्हारे साथ अच्छा समय बिताएंगी। वह लोमड़ी राक्षस बाहर हो सकता है। अगर मैं सीधे कह दूं तो बात बिगड़ सकती है। भाभी, ऐसा मत करो। तुम्हारे मरे हुए भाई ने कहा था मैं प्रतिभाशाली हूँ। कितनी लड़कियां हैं जो मेरी तरह तंग और मजेदार नहीं हैं। नहीं, भाभी को मोहक जादू लगा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बुरा होगा। माफ कीजिए भाभी, मुझे आपको बेहोश करना पड़ेगा। मेरी इज्जत खतरे में थी। कल भाभी को वैद्य के पास ले जाना होगा। सुंदरता के सामने अटल रहना। ऐसे आदमी कम ही मिलते हैं। यह तो स्वाभाविक है। मैं आदमी चुनने में गलती नहीं करती। युवराज, जल्दी मत कीजिए। हर आदमी में कमजोरी होती है। मुझे विश्वास नहीं है कि वह आखिरी परीक्षा पास कर लेगा। आप हैं? मैं वांग युआनवाई की बेटी हूँ, जियोली। ज्योली जी, रात को आने का क्या मतलब है? क्या बात है?
सुना है कि निंग गोंगजी प्रतिभाशाली और गुणवान है। वास्तव में जुआंग युआन की प्रतिभा है। मैंने बेशर्मी से 100 सोने के सिक्के भेंट किए हैं ताकि गोंगजी राजधानी जा सकें। अगर यह सोना आधुनिक युग में ले जाया जाए तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। लोमड़ी राजकुमारी की तीसरी परीक्षा। पैसा। बिना काम के पैसा नहीं लेता। जियोली जी की दया निंगशेन ने स्वीकार कर ली। क्या आप अभी तक मेरी भावना नहीं समझे? जब आप जुआंग युआन बन जाएंगे, वापस आकर मुझसे शादी करेंगे, तब मेरी भावना का बदला चुकाएंगे। जियोली जी का शरीर बेंत की तरह है, चेहरा चांद की तरह। निंगशेन को जियोली जी से मिलना वास्तव में 3 जन्मों का सौभाग्य है। तो आप मान गए। जियोली जी शायद आप गलत समझ रही हैं। मेरी मंगेतर है। कल शादी होगी। आसान है। आप उस शादी की सगाई तोड़ दीजिए। चेहरा हालांकि सुंदर है, लेकिन स्पष्ट रूप से लोमड़ी दानव का मेकअप है। मंगनी तोड़ना। मैं निंगशेन कभी भी बेवफा और निर्दयी नहीं हूं। यह शादी नहीं टूट सकती। परीक्षा की राह लंबी और कठिन है। डर है कि तुम राजधानी तक पहुंचने से पहले रास्ते में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर सब कुछ खत्म हो जाए तो मैं भीख मांगता हुआ जाऊंगा और राजधानी तक पहुंच ही जाऊंगा। क्या तुम पैसे से प्यार नहीं करते? करता हूं। दुनिया में कौन है जो पैसे से प्यार नहीं करता? लेकिन एक सज्जन पैसे को सही तरीके से कमाता है। अगर मैं पैसे के लालच में शादी तोड़ दूं, तो चाहे मैं परीक्षा में सबसे अच्छा आऊं, मेरी योग्यता उसके लायक नहीं होगी। मैं एक अमीर आदमी की बेटी हूँ। मैंने खुद तुमसे शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन तुम इतने ठंडे हो। क्या तुम उससे इतना प्यार करते हो? मेरा उसके लिए प्यार आसमान और धरती गवाह है। यह प्यार कभी नहीं बदलेगा। मिस, कृपया वापस जाओ। निंग साहब का यह प्यार बहुत गहरा है और प्रशंसनीय है। एक्साई अब तंग नहीं करेगी। काश साहब की इच्छा पूरी हो। आखिरकार चली गई। मेरी जान अभी के लिए बच गई। कभी भी कोई मनुष्य मेरी लोमड़ी जाति की 3 परीक्षाओं को पास नहीं कर पाया। पति, मुझे पता था कि मैंने गलत व्यक्ति को नहीं चुना। तुम ही मेरे सच्चे जीवन साथी हो। क्या परीक्षा? मैं। पति, मुझे मत डांटना। प्राचीन काल से मनुष्य और राक्षस जाति एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। मैंने मजबूरी में ही यह कदम उठाया। क्या पत्नी मेरे सच्चे प्यार पर विश्वास करती है? विश्वास करती हूँ, विश्वास करती हूँ। पत्नी, कल शादी करना बहुत जल्दबाजी है। मैं नहीं चाहता कि तुम मजबूरी में शादी करो। जब मैं सफल हो जाऊंगा, तब हम शादी करेंगे, ठीक है? कोई मजबूरी नहीं, कोई मजबूरी नहीं। कल ही शादी होगी। देर हो गई तो मुझे डर है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़? मैं धुंधला सा महसूस कर सकता हूँ। खतरे की गंध मेरे पास आ रही है। भाई, अब मैं लोमड़ी की दुल्हन बनने वाला हूँ। चलो ठीक है। यह लोमड़ी अब मुझ पर पूरा भरोसा करती है। शादी हो जाए, मैं परीक्षा के बहाने भाग जाऊंगा। पहला झुकाव आकाश और धरती को। दूसरा झुकाव माता पिता को। तीसरा झुकाव एक दूसरे को। झुकना मत। दादी, दादी, आप यहाँ कैसे आ गईं? अगर मैं नहीं आती तो तुम आसमान को उलट देते। तुम यहाँ हो, एक साधारण इंसान से शादी कर रहे हो। तुम्हारी आंखों में क्या यह दादी है? दादी, मेरी बात सुनो। निंगशन एक अच्छा आदमी है। क्या तुम जानते हो तुम्हारी असली पहचान क्या है? लोमड़ी जनजाति की पवित्र महिला जिस पर बड़ी जिम्मेदारी है। तुम पूरी लोमड़ी जनजाति की आशा हो। तुम सांसारिक प्रेम में क्यों डूब रही हो? दादी का आना सही समय पर हुआ। मुझे संकट से बचा लिया। दादी, मुझे निंगशन से प्यार है। वह एक भरोसेमंद व्यक्ति है। एक्सायोली, तुम बिल्कुल अंधे हो। मेरे साथ वापस चलो। नहीं,
दादी, आपने कहा था कोई साधारण इंसान लोमड़ी जनजाति की 3 परीक्षाओं को पास नहीं कर सकता। निंगशिन ने सभी पास कर ली हैं। आप हमें क्यों रोक रही हैं? वह पास कर गया तो क्या हुआ? वह सिर्फ एक कमजोर और गरीब विद्यार्थी है। तुम हमारी लोमड़ी जनजाति की एकमात्र पवित्र महिला हो। भविष्य में पूरी लोमड़ी जनजाति का नेतृत्व करोगी। वह तुम्हारे लायक नहीं है। दादी, अगर मैं निंगशिन के साथ हमेशा नहीं रह सकती तो मैं यह सेंट होने का पद छोड़ दूंगी। तुम क्या कह रहे हो? मैंने नहीं सोचा था कि एक्साएओली मेरे लिए यहाँ तक कि सेंट की पदवी भी छोड़ देगी। एक दिल पाना चाहती हूँ जो सफेद बालों तक साथ रहे। कृपया दादी माँ हमें मंजूरी दें। एक्साएओली, तुम इतने जिद्दी हो। ऐसा लगता है यह आदमी अब नहीं रह सकता। नहीं, एक्साएओली, क्या तुम सच में उसके लिए अपनी जान दे दोगी? एक्साएओली तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या मेरे लिए ऐसा करना तुम्हारे लिए सही है? हाँ, मेरी पूरी जिंदगी में किसी औरत ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया। कौन कहता है कि इंसान और जिन्न साथ नहीं रह सकते? जिन्नों में भी सच्चा प्यार होता है। एक्साएओली, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। जो भी हो मुझ पर आओ। एक्साएओली को छोड़ दो। क्या जोड़ी है यह पागल प्रेमी? साहित्यकार, क्या तुम सच में चाहते हो एक्साएओली के साथ पूरी जिंदगी बिताना? हाँ, तुम जैसा गरीब साहित्यकार हमारे लोमड़ी कबीले का दामाद बनना, यह तो बिल्कुल पागलपन है। लेकिन अगर दादी माँ हमें मंजूरी दे दें तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैंने सुना है कि तुम राजधानी जा रहे हो। अगर तुम प्रथम आओगे और एक्साएओली से शादी करोगे तो मैं तुम्हारी शादी को मंजूरी दूंगी। ठीक है, यह तय है। पति जी, तुम चिंता मत करो। मैंने किसी को बहू की देखभाल करने के लिए कह दिया है। एक्साएओली, तुमने बहुत मेहनत की। पूंछ काटने का दर्द दिल काटने जैसा है। तुम फॉक्स कबीले में वापस जाओ। अच्छे से आराम करना। तुम्हारी यात्रा के बाद हम लंबे समय तक एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। यह मेरे फॉक्स कबीले के नेता का प्रतीक है। आमतौर पर राक्षस इसे आसानी से नहीं छेड़ते। यह तुम्हें सुरक्षित रखेगा। तुमने मुझे दे दिया तो तुम क्या करोगी? तुम चिंता मत करो। मैं दादी के साथ फॉक्स कबीले में वापस जाऊंगी। अभी इसकी जरूरत नहीं है। यह चीज तुम्हारे होने जैसा है। जब मैं परीक्षा पास कर लूंगा मैं तुम्हें शानदार तरीके से लेकर आऊंगा। तुम्हें घर ले आऊंगा। तुम मेरा इंतजार करना। पैसे बचाने के लिए फिर इस टूटे मंदिर में रह रहे हो। इस प्राचीन समय में इतने टूटे मंदिर क्यों हैं? महोदय, मैं रास्ता भटक गई हूँ। क्या मैं यहाँ एक रात रुक सकती हूँ? फिर परीक्षा। एक्साएओली को डर है कि मैं रास्ते में बेवफाई करूंगा। तुम कौन हो? मैं यहोंग युआन से हूँ। तुम वेश्या हो। वेश्या? तुमने मुझे वेश्या समझ लिया। इतनी रात को इतने हल्के कपड़े पहन आदमियों को लुभाने आई हो। तुम यह नहीं कह सकती कि तुम साधारण महिला हो। मैं वेश्या नहीं हूँ। मैं यहोंग युआन के पीछे वांग युआन वाई की छोटी पत्नी हूँ। क्या वह वेश्या अलग नहीं है? वास्तव में तुम वेश्या से भी बदतर हो। क्या? वेश्या मजबूरी में होती है और तुम तीसरी औरत हो। तुम खुद ही बेवफाई करती हो, इसलिए तुम वेश्या से भी नीच हो। तुम मुझे लुभाने की कोशिश मत करो। दरवाजा बंद करो और चले जाओ। तुम मुझे बाहर जाने के लिए कह रहे हो? अब और परीक्षा की जरूरत नहीं है। हालांकि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे दिल में केवल एक्साएओली है। क्या सच में? तो मैं
जोखिम लेकर कोशिश करना चाहता हूँ। तुम औरत इतनी बच्चलन कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें थप्पड़ आओ मारूंगा? आओ और मुझे थप्पड़ मारो। सिद्धांत रूप में तुम जैसी बच्चलन औरत मुझे सच में थप्पड़ मारना चाहिए, लेकिन मुझे डर है कि मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। क्या तुम मैं तुम्हें एक थप्पड़ से नीचे गिरा दूंगा। क्या होगा अगर मुझे कोई बीमारी लग जाए? तुम बाहर जाओ। मेरी पढ़ाई और सफलता में बाधा मत डालो। किताबी कीड़ा, मैं तुम्हें डरा दूंगा। अभी तक नहीं गए। मैंने कहा मुझे पढ़ना है। क्या तुम परेशान नहीं हो? वह डरा हुआ लग रहा है। क्या उसे खुश होना चाहिए? क्या यह बकवास नहीं है? दिखने में तो बहुत सुंदर है। हमें कितने समय से नहीं मिला इतना सुंदर लड़का। पिछली बार इतना सुंदर देखा था जब पानन था। यह कहाँ है? यहाँ आने वाले लोग यही सवाल पूछते हैं, कुछ और नहीं पूछ सकते। सोचा था कि सुंदर दिखने वाला दिलचस्प व्यक्ति होगा, लेकिन यह भी साधारण है। बाईजू ये अधिक रोचक है। मुझे ली बाई की मस्ती अधिक पसंद है। 3000 फीट से सीधे नीचे गिरना, जैसे आकाशगंगा नीचे गिर रही हो। तुम कौन हो? क्या तुम नहीं देख सकते हम हैं? काला और सफेद अशुभ। काला और सफेद अशुभ औरतें हैं। किसने तुम्हें बताया काला और सफेद अशुभ पुरुष हैं? मुझे नहीं पता था। काला और सफेद अशुभ दो अद्भुत सुंदरियां हैं। काला और सफेद अशुभ को देखकर तो क्या मैं मर चुका हूं? सही अनुमान लगाया। समझदार और सुंदर एक साथ दुर्लभ है, वास्तव में दुर्लभ है। अभी तक ज़्वांगयुआन नहीं बना। आधुनिक युग में वापस यही मेरी मृत्यु होगी। बहुत ठंडा है। मैं तुम्हें एक गर्म जगह ले जाऊंगा। कहाँ? तुम अभी अभी भूतनी एक्सायोकियान से डरकर मर गए। हम तुम्हें पुनर्जन्म के लिए ले जाएंगे। पुनर्जन्म? तो क्या मैं एक शिशु बन जाऊंगा? हाँ, नहीं तो इसे पुनर्जन्म क्यों कहेंगे? क्या मुझे पुरानी बातें याद रहेंगी? पुनर्जन्म से पहले नाइहे पुल पार करो और मेंगपो का सूप पियो। पीने के बाद सब कुछ भूल जाओगे। नहीं, मैं नहीं भूल सकता। भूल जाना आसान है। तुम हमेशा उससे क्यों पूछते हो, मुझसे क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ। नहीं, मैं नहीं जा सकता। मैं नहीं भूल सकता। नहीं चलो, अब देर हो गई है। तुम्हारी माँ को प्रसव में कठिनाई होगी। कृपया दोनों बहनों, क्या तुम मुझे छोड़ सकती हो? इस छोटे से सुंदर को देखो। मुझे इतने समय से इतना दयालु नहीं हुआ। तुम उसे छोड़ना चाहती हो। पहले भी तो हमने गलती से कुछ को छोड़ दिया था, लेकिन यमराज को पता चल गया। प्रदर्शन बोनस काट लिया जाएगा। पैसा भूतों को भी चला सकता है। वह अभी मरा है और कोई उसके लिए पैसा नहीं चलाया। दोनों बहनों, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। क्या कोई और तरीका है? तो अपने आप को सौंप दो। भूत से दबा हुआ। हम बहनें बहुत सुंदर हैं। क्या तुम हमें नापसंद करोगे? नहीं नहीं नहीं। तुम्हारे पास लोमड़ी जाति का प्रतीक क्यों है? तुम्हारा लोमड़ी जाति से क्या संबंध है? लोमड़ी जाति की संत एक्सायो मेरी मंगेतर है। यह लड़का असल में लोमड़ी जनजाति का दामाद है। लोमड़ी जनजाति से हमें नहीं उलझना चाहिए। क्या करें? नहीं तो लोमड़ी जनजाति को एक मौका दें, उसे वापस जीवित कर दें। लेकिन अगर वह हमें धोखा दे रहा है तो लोमड़ी जनजाति का प्रतीक हमेशा उसके पास रहता है। वह एक साधारण विद्यार्थी है। अगर देवी ने स्वयं उसे नहीं दिया होता तो वह जेर अंगूठी कैसे प्राप्त कर सकता था? सही कहा, लोमड़ी जनजाति को एक मौका दें। भविष्य में हमें इसके फायदे मिलेंगे। लेकिन यमराज के बारे में क्या? यमराज द्वारा दिया गया प्रदर्शन बोनस कहाँ तुलना करता है लोमड़ी जनजाति के फायदों से? लोमड़ी जनजाति के सम्मान में हम तुम्हें वापस जीवित कर देंगे। दोनों बहनों का बहुत धन्यवाद। भविष्य में जब निंगशन मरेगा तो दोनों बहनों से फिर मिलकर उनका एहसान चुकाऊंगा। जब तक तुम मरोगे दशकों बीत चुके होंगे। हम बहनें इतनी देर इंतजार नहीं कर सकती। हाँ, अगर तुम सच में हमारा एहसान चुकाना चाहते हो तो वापस जीवित होने के बाद देवी के सामने हमारी तारीफ करना। यह तो स्वाभाविक है। वापस आ गया। यह कैसा सपना था? महोदय, मैं रास्ता भटक गई हूँ। क्या मैं यहाँ एक रात ठहर सकती हूँ? फिर से यही बात। ये सुंदर भूत पुरुषों की जीवन शक्ति चूसती है। कमजोरी, प्यार में पड़ना। इस भूत की कमजोरी भी प्यार में पड़ना है। ऐसा लगता है हमें पहले की तरह एक्सायोली से निपटने की रणनीति उससे निपटने के लिए इस्तेमाल करनी गहरी और ओस भरी है। तुम इतने कम कपड़े पहने हो, तुम्हें जरूर ठंड लग रही होगी। मैं तुम्हें गर्म करने में मदद करता हूँ।
महोदय, मुझे बहुत ठंड लग रही है। कृपया मुझ पर दया करें। मजबूती से गले लगाओ, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। ये राजकुमार, तुम बहुत शरारती हो। मर्द अगर शरारती न हो तो औरतें उनसे प्यार नहीं करतीं। राजकुमार, तुम बहुत मोहक हो। मुझे तुम बहुत पसंद हो। ये लड़की तो स्वर्ग से आई है। धरती पर ऐसी सिर्फ एक ही है। मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा तभी मेरा दिल तुम पर आ गया। मैं सोच रहा था तुम इतने संजीदा हो। पता चला तुम भी बदमाश निकले। लड़की, क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कुछ जलने की गंध? सच में नहीं, लेकिन मेरा दिल तो तुम्हारे लिए जल रहा है। पहली बार किसी को इतना शरारती देखा। तुम्हारी जुबान बहुत मीठी है। जुबान मीठी है क्योंकि दिल मीठा है। दिल मीठा है क्योंकि उसमें तुम हो। बस मीठी बातें। मैं शब्दों में कमजोर हूं। मीठी बातें बनाना नहीं आता। ये सब मेरे दिल से निकले हैं। सच्चा प्यार। सच में? तो और कहो, मैं सुना चाहती हूँ। मुझे लगता है तुम जरूर संगीत बजाती हो, नहीं तो मेरे दिल के तारों को इतनी आसानी से न छेड़ पाती। मेरे पास एक सुपर पावर है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जारी रखो। क्या तुम जानती हो तुम और आकाश के तारों क्या फर्क है? तारे आकाश में हैं और तुम मेरे दिल में हो। हा हा हा। मेरी पूरी जिंदगी के मीठे बोल सब बता दिए। पुराने जमाने की लड़कियां आसानी से मान जाती, शायद प्यार में पड़ गई है। राजकुमार, तुमने ऐसे मीठे बोलों से कितनी लड़कियों को बहकाया है। दूसरी लड़कियां तुमसे कैसे मुकाबला कर सकती हैं? तुम मेरे दिल में एक अलग ही हो। मत सोचो कि कुछ मीठे बोल बोलकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने इतने सारे आदमी देखे हैं, 1000 नहीं तो सैकड़ों तो जरूर। दुनिया के सारे आदमी सब बेवफा और बेरहम होते हैं। नीच आदमी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे तुम यह अड़ियल चुड़ैल। वाह, क्या खुशबू है यार। पता नहीं खाने में कितनी अच्छी लगेगी। मैं तुम्हें बता दूं, यह तो लोमड़ी जाति के मुखिया का प्रतीक है। लोमड़ी जाति की पुजारिन मेरी मंगेतर है। क्या तुम्हें लोमड़ी जाति से डर नहीं लगता? लोमड़ी जाति का हीरों की अंगूठी। डर गए ना, समझदार बनो और चले जाओ। भविष्य में मैं लोमड़ी जाति के सामने तुम्हारी तारीफ कर दूंगा। तुम्हें अकेली भूत बनकर नहीं रहना पड़ेगा। अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लोमड़ी जाति बहुत बड़ी बात है। क्या तुम समझते हो मैं शाकाहारी हूँ। मजेदार आत्मा हजारों में एक होती है, बस एक अच्छी सी खाल है। बहुत दुख की बात है। क्या मतलब? तुम तो देवताओं जैसे सुंदर हो। मैंने सोचा था तुम एक असाधारण भूत परी होगी, लेकिन तुम तो इतनी साधारण हो। लगता है तुम साधारण चुड़ैलों से ज्यादा अलग नहीं हो। तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि मैं साधारण चुड़ैलों से ज्यादा अलग नहीं हूँ। हाँ। तुम मुझे साफ साफ बताओ। अरे मैं पूछ रहा हूँ तुम कितने साल से चुड़ैल हो? 100 साल से। इस 100 साल में तुमने बहुत सारे आदमियों की जान ली होगी। हर बार ऐसे ही, पहले लुभाती हो फिर धोखा देती तो हो। क्या हुआ? उबाऊं, बहुत उबाऊं। पढ़ाकू, तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने सालों से हर बार आदमियों की जान ले रही हो, कुछ नया नहीं कर रही। नया? हाँ, नया क्या होता है? जान लेकर और धोखे से मिली जान, क्या मजा आता है? कुछ चुनौती नहीं है। चुनौती? कुछ मजेदार खेलना चाहोगी? क्या मजेदार? हम एक खेल खेलेंगे। एक बार हारने पर एक कपड़ा उतारो। आखिरी में मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं बचेगा। मैं आंख भी नहीं झपकाऊंगा। तुम जान ले लो। तुम्हारा दिमाग कैसे इतना चलता है? गंदा खेल। खेलोगी तो अगर मैं एक भी नहीं बचा, तो मुझे जाने दो। मुझे कैसे पता चलेगा? तुम धोखा नहीं दोगी। दीदी तुम भूत हो।
तुम उड़ सकती हो, जमीन में घुस सकती हो। मैं तो एक कमजोर पढ़ाकू हूँ, तुमसे जीत सकता हूँ। हो सकता है। बताओ क्या खेल है? इस खेल का नाम है दो छोटी मधुमक्खियां। फूलों के बीच उड़ रही हैं। बाएं उड़ो, दाएं उड़ो, उड़ो। तुम हार गई, उतारो। फिर से। दो छोटी मधुमक्खियां फूलों के बीच उड़ रही हैं। बाएं उड़ो, दाएं उड़ो, उड़ो, पट पट। तुम फिर हार गई, उतारो। फिर से। दो छोटी मधुमक्खियां फूलों के बीच उड़ रही हैं। ऊपर उड़ो, नीचे उड़ो, बाएं उड़ो, दाएं उड़ो, उड़ो उड़ो, पट पट। तुम फिर हार गए। लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं हैं जो उतार सकूं। जब कपड़े नहीं हैं, तुम क्या करोगे? तो फिर दो छोटी मधुमक्खियां फूलों के बीच उड़ रही हैं। ऊपर उड़ो, नीचे उड़ो, बाएं उड़ो, दाएं उड़ो। सुबह हो गई। हमने पूरी रात खेल खेला। हाँ, सुबह हो गई। तुम बहुत खेल सकते हो। नहीं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा। सुबह हो गई, मुझे वापस जाना है। चलो, मेरी बात याद रखना। मैं नहीं हारा। किसने कहा कि फैसला हो गया? तुम ऐसे हो और नहीं हारे। मैं कहता हूं कि फैसला नहीं हुआ, तो फैसला नहीं हुआ। कल रात खेल जारी रखेंगे। ठीक है, ठीक है। जो नहीं आएगा वह नाती होगा। यह रात भूतों को मनाने में बहुत थक गई। एक्साई ओली बहुत भोली और प्यारी है। पता नहीं यह छोटी लोमड़ी कैसी है। मुझे उसकी याद आ रही है। दिन में भूत बाहर नहीं आते। रात का इंतजार करो। जब वह मंदिर में आएगी और मुझे नहीं पाएगी, शायद पीछा नहीं कर पाएगी। तुम महोदय, क्या हमने आज रात मंदिर में खेल खेलने का वादा नहीं किया था? मैं दादी, आप मेरी एकमात्र दादी हैं। प्यारे पोते, तो फिर मेरे साथ छोटी मधुमक्खी खेलना जारी रखो। आज रात मैं तुम्हारे साथ पूरी रात खेलूंगा। कल यात्रा करना संभव नहीं होगा। मुझे अभी भी परीक्षा के लिए जाना है। अगर तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे, मैं तुम्हें सूखा दूंगा। तुम्हारे द्वारा मारे जाने के बजाय एक त्वरित मौत बेहतर है। तुम सोख लो। तुम कहो तो मैं सोख लूंगा। तो क्या मैं बहुत बेइज्जत नहीं हो जाऊंगा? अब मैं सोखना नहीं चाहता। छोटी भूतनी, तुम मुझे सोखना नहीं चाहती। क्या तुम मुझ पर मोहित हो गई हो? बिल्कुल नहीं। तुम बकवास मत करो। सच में नहीं। बिल्कुल नहीं। तुम लोग एक भी अच्छा नहीं है। लेकिन तो तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? तुम बकवास मत करो। नी एक सायोकियान आखिरकार तुम्हें पकड़ लिया। यांची एक्साई, तुम हमेशा क्यों परेशान करते हो? पिछली बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। आज भागने की कोशिश मत करो। तुम यांची एक्साए हो, तुम नियक्साए ओकियान हो। अरे, यह कहानी इतनी परिचित क्यों है? मरो। यांची एक्साई, तुम मेरे पीछे ही क्यों पड़े हो? मैं भूत पकड़ने वाला हूँ। मैं कभी भी दुष्टों को, मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दूंगा। मैंने कभी मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये लोग सभी लालची और कामुक हैं, नीच और बेशर्म। उन्हें मारना। मैंने एक अच्छा काम किया है। तर्कहीन बातें मत करो। नुकसान पहुंचाना नुकसान पहुंचाना। मैं स्वर्ग के नियम के अनुसार काम करता हूँ। एक्साए ओकियान, तुम जल्दी जाओ। मुझे छोड़ दो। शिया, तुम जल्दी चली जाओ। अगर मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं तुमसे नरमी से पेश नहीं आऊंगा। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे मार डालो। शिया को चोट मत पहुंचाना। युवक, धन्यवाद।
तुम इतने भोले हो। वो एक ऐसी प्रेत है जो पुरुषों की जीवन शक्ति चूसती है। मुझे पता है, लेकिन उसने मेरी जीवन शक्ति नहीं चूसी। अगर मैं एक कदम भी देर से आता तो तुम सूख कर कांटा हो जाते। प्रेतों में मानवता नहीं होती। भाई, क्या तुम जानते हो कि मिशन क्या होता है? बिल्कुल, मेरा मिशन है राक्षसों का वध करना। और मेरा मिशन है चिया की रक्षा करना, क्योंकि मेरा नाम निंग है। निंग नाम का इससे क्या लेना देना? भाई, तुम नहीं समझोगे, इसे ही कहते हैं भाग्य की बात। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? निये चिया को तुमसे प्यार है, वो तुम्हें ढूंढने जरूर आएगी। मैं उसे तुरंत पकड़ लूंगा। तुम बहुत सोच रहे हो, उसे मुझसे प्यार है। लेकिन एक भूत पकड़ने वाला मेरे पीछे पड़ा है। इस यात्रा में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं लग रहा। भूत है, भूत है, भूत। भूत, बुजुर्ग, क्या आप ठीक हैं? भूत है, भूत है। निये चिया, बुजुर्ग, आप कह रहे हैं कि अंदर भूत है। वह भूत कैसा दिखता है? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वह भूत बिखरे बालों वाला था, लाल कपड़े पहने हुए, और पूरी रात मेरे घर में उड़ता रहा। नियेचिया ने सफेद कपड़े पहने थे, और वह सिर्फ पुरुषों की जीवन शक्ति चूसती है। उसे एक बुजुर्ग को डराने की जरूरत नहीं होगी। चलो देखते हैं। तुम लोग, बुजुर्ग, आप डरिए मत। यह याचिशिया भूत पकड़ने वाले महान गुरु हैं। वे निश्चित रूप से आपकी मदद कर सकते हैं। गुरुजी, मैं आपसे विनती करता हूँ, हमें बचाइए। मेरा बेटा डर के मारे बेहोश हो गया है। अब तक उसकी होश ठीक नहीं हुई है। बुजुर्ग, आप जल्दी उठिए, चिंता मत कीजिए, ये मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। बुजुर्ग, ये चुड़ैल कब से दिखाई दे रही है? 3 दिन पहले घर के मुख्य दरवाजे पर अचानक 2 लाल रंग के मर शब्द दिखाई दिए। वे शब्द खून की तरह लाल थे और जमीन पर खून बह रहा था। यह देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। मैंने सोचा कि यह किसी की शरारत है, इसलिए मैंने उन शब्दों को मिटा दिया और इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसी रात मैं और मेरा बेटा, हमारे शरीर पर घने लाल धब्बे हो गए। ये धब्बे कभी दर्द करते हैं, कभी खुजली। हमें परेशान कर रहे हैं, बहुत ही पीड़ादायक। मेरा बेटा वैद्य के पास गया, लेकिन वैद्य भी इस बीमारी का कारण नहीं पता लगा सके। वैद्य तो इसका कारण नहीं पता लगा सकते। ये भूत के काटने का निशान है। तुम माँ और बेटे पर एक खतरनाक भूत का साया है। खतरनाक भूत, कृपया हम माँ और बेटे को बचाइए। जल्दी उठिए, ये खतरनाक भूत आमतौर पर बदला लेने आता है। बुजुर्ग, क्या आपने किसी को नाराज किया है? मैं और मेरा बेटा दशकों से एक दूसरे के सहारे जी रहे हैं। मेरे बेटे की टांग अपंग है, वह कभी बाहर नहीं जाता। हम एक बहुत ही सुनसान जगह में रहते हैं और बाहर के लोगों से कोई संपर्क नहीं रखते। हमने किसी को नाराज नहीं किया है। यह खतरनाक भूत बिना किसी कारण के इस माँ और बेटे को क्यों सता रहा है? भूतों में मानवता नहीं होती, खासकर खतरनाक भूतों में। और वह भूत कहती है वह आज रात फिर आएगी। महात्मा, मैं आपसे विनती करता हूँ, हम माँ बेटे को बचा लीजिए। आप चिंता न करें, मैं यहाँ हूँ। आज रात मैं इस भूत को नष्ट कर दूंगा। उसे फिर से जन्म नहीं मिलेगा। निंग महोदय, हमें पूरी तैयारी करनी होगी। आप कागज की दुकान पर जाइए, कुछ पीले कागज और पैसे ले आइए। मैं बगुआ मिरर खरीदने जाता हूँ। थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ। ठीक है। मालिक, मुझे पीले कागज और पैसे दीजिए। ये लीजिए महोदय, ये आपके लिए पीले कागज और पैसे हैं। मुझे अंदर काम करना है, आप खुद देख लीजिए। अरे, तुम यहाँ कैसे आ गए? जब तुमने मुझे जाने दिया, मैं तुम्हें धन्यवाद कहने आया हूँ। यांची एक्साई बाहर है क्या? तुम मरने से नहीं डरते? जल्दी चले जाओ। तुम मेरी चिंता कर रहे हो। अभी क्या समय है? तुम मजाक कर रहे हो। क्या तुम लोग आज रात बुरी औरत की मदद करने जा रहे हो? हाँ, वह खतरनाक भूत
उस माँ बेटे को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बूढ़ी औरत का बच्चा डर के मारे बेहोश हो गया है। वह बहुत बुरी है। उसका नाम XIOXUE है। क्या तुम उसे जानते हो? XIOXUE खतरनाक भूत नहीं निंग है। महोदय, सामान खरीद लिया क्या? यांशी XIA आ गया है, तुम जल्दी चले जाओ। XIOXUE उनकी बहू है। उस माँ बेटे ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। निंग महोदय, अभी किससे बात कर रहे थे? मैं उससे पूछ रहा था, मेरे साथ चलोगे? चलो, रात होने वाली है। XIOXUE भूत नहीं है। वो माँ और बेटे ने उसका कर्ज चुकाना था। बुजुर्ग, XIOXUE तुम्हारी बहू है क्या? XIOXUE मेरी बहू है। 6 महीने पहले वो मर गई। वो कैसे मरी? गर्भपात। खून की कमी से मर गई। बुजुर्ग, ये क्या हुआ? XIOXUE भाग कर आई थी। हालांकि हम गरीब थे, लेकिन उसे देखकर दया आई, तो हमने उसे रख लिया। बाद में वो मेरे बेटे से शादी कर ली। मेरी बहू बन गई। बेटे की शादी के बाद मैं उनकी नौकरानी बन गई। घर का सारा काम मैं करती थी। मुझे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन XIOXUE मुझसे और नफरत करती थी। मैं खाना बना देती और वो मुझे सुअरों को खिलाने भेज देती। जब मैं सुअरों को खिलाकर वापस आती, मेज पर खाने का एक टुकड़ा भी नहीं बचता था। कुछ नहीं बचता था। मजबूरी में मुझे सुअरों का खाना उबालकर खाना पड़ता था। ये बहुत बुरा था। बाद में मुझे सुअरों का खाना भी नहीं मिलता था। क्या तू सुअर है? सुअर खाकर मोटा होता है, बेचकर पैसे मिलते हैं। तू क्या करेगा? बूढ़ी औरत किस काम की? इतना अच्छा खाने की क्या जरूरत है? तुम्हारा बेटा कुछ नहीं कहता था। मेरा बेटा मेरी बात करने के लिए। बहू ने उसकी टांग तोड़ दी। ये जहरीली औरत। बाद में XIOXUE गर्भवती हो गई। मुझे पोता मिलने वाला था। मैं बहुत खुश थी। सोचा था जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन XIOXUE ने कहा, घर में एक और मुंह बढ़ गया है। पैसे की जरूरत है। इसलिए उसने सड़क पर जो कपड़े, जूते और मोजे बेचे थे, वो सब मुझे दे दिए। मैं दिन रात सिलाई करती थी। रोज 2 घंटे से कम सोती थी। भूखी और थकी हुई। मैं सचमुच बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। XIOXUE ने देख लिया। उसने सुई ली और मुझे चुभा दी। एक बूढ़े व्यक्ति के साथ ऐसा बर्ताव करना, ये तो इंसानियत नहीं है। सर्दियों में साग भी नहीं मिलता था। मैंने सोचा, मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? मैं बाहर निकली, एक टेढ़े पेड़ की तलाश में फांसी लगाने के लिए। XIOXUE शौचालय से निकलकर देख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम सच में मरना नहीं चाहती, और मेरी मदद करने के लिए रस्सी लगा दी। लेकिन वह स्थिर नहीं रह पाई और गिर गई। यह इसलिए हुआ क्योंकि गर्भावस्था में अत्यधिक रक्तस्राव से उसकी मौत हो गई। अंत में XIOXUE मेरे लिए मरी। बूढ़े व्यक्ति, तुम्हारा क्या दोष है? अगर कोई बुराई करता है तो उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। हाँ, बूढ़े व्यक्ति, तुम ज्यादा दोष मत लो। यह सब उसकी बुराई का नतीजा है। भगवान भी उसकी बुराई से तंग आ गए थे। अगर XIOXUE बदला लेने आती है तो मेरी जान उसे दे दो। बस वह मेरे बेचारे बेटे को और नुकसान न पहुंचाए। ये चुड़ैल यहाँ उपद्रव मचा रही है। तुम्हें लगता है कि तुमने सहायक बुला लिए हैं? क्या मैं डर गया हूँ? आकाश और पृथ्वी व्यर्थ है, ब्रह्मांड की शक्ति उधार लो।
इस चुड़ैल की शक्ति मेरी कल्पना से कहीं अधिक है। ये साधारण चीजें उसका सामना नहीं कर सकती। रोशित भूत जीवित रहते हुए असंतोष नहीं छोड़ सका। भूत बनकर बदला लेने आया। कमजोरी लोहे की जंजीर। यह भूत लोहे की जंजीर से डरता है। भाई आप थोड़ी देर संभालो, मैं हथियार ढूंढने जा रहा हूँ। तुम ये महिला भूत दूसरों को और खुद को नुकसान पहुंचा रही हो और बुराई करने की कोशिश मत करो। गंदे साधु, तुम तो बुराई का साथ दे रहे हो। भाई आप थोड़ी देर संभालो, मैं हथियार ढूंढने जा रहा हूँ। बुजुर्ग, क्या आपके घर में लोहे की जंजीर है? लोहे की जंजीर? हाँ, लोहे की जंजीर से महिला भूत को हराया जा सकता है। हाँ हाँ, सुअर के बाड़े में 2 लोहे की जंजीर हैं। ओह, मैं अभी ले आता हूँ, तुम बिल्कुल बाहर मत आना। ठीक है ठीक है। सुअर के बाड़े में लोहे की जंजीर क्यों है? सुअर पालने के लिए लोहे की जंजीर। हाँ, तुम ये दुष्ट। गंदे साधु, दूसरों के मामले में मत पड़ो। XIOXUE, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, कृपया मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम दोनों मरने वाले हो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैंने तुम्हें मार डाला, मेरे बेटे को छोड़ दो। एक दिन के पति पत्नी का 100 दिन का एहसान। पति पत्नी, वह इस लायक भी है। तुम ये दुष्ट भूत जीवित रहते हुए सास को सताता था, मरने के बाद भी सबका सफाया कर दिया। आज मैं तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर दूंगा। यह महिला भूत जंजीर से डरती है। हाँ। गुरु, तुम सच में काबिल हो। बुजुर्ग महिला भूत को हरा दिया गया है। अब से तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। गुरुजी, इस महिला भूत का क्या करें? बुजुर्ग, आप क्या सोचते हैं? तो उसकी आत्मा को नष्ट कर दो ताकि वो हमेशा के लिए शांति न पा सके। बुजुर्ग, XIOXUE आपकी बहू है, हमेशा के लिए शांति न पा सके। क्या यह बहुत क्रूर नहीं है? अरे, मैं डरता हूँ कि XIOXUE फिर से बदला लेगी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे पास कितने साल बचे हैं, लेकिन मेरा बेटा पहले से ही मूर्ख हो गया है। मैं उसके बारे में चिंतित हूँ। बुजुर्ग सही कह रहे हैं। इस साम जैसी महिला भूत को पहले ही आत्मा को नष्ट कर देना चाहिए था। रुको, नी एक्सायो क्या तुम खुद आ गई। यान जी XIA, तुम अच्छे आदमी बनने का दिखावा करते हो, लेकिन इतने नीच तरीके इस्तेमाल करते हो। नीच, बुराई करने वाली महिला भूत मुझसे नीचता की बात करती है। ये तो हास्यास्पद है। XIOXUE एक खतरनाक भूत है। अगर यह लोहे की जंजीर न होती, तुम्हारी शक्ति से तुम उसे कभी नहीं हरा सकते थे। क्या तुम जानते हो वह क्यों इस जंजीर से डरती है? यह जंजीर कहाँ से आई? मैंने इसे सुअर के बाड़े से लाया। सुअर के बाड़े में जंजीर? क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? ये 2 जंजीरें XIOXUE को जीवित रहते हुए बांधने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। XIOXUE पड़ोस के गांव की अनाथ थी। जब वह पहाड़ पर सब्जियां चुने गई थी, तो उसकी मुलाकात इस भटकी हुई बूढ़ी औरत से हुई। उसने उसे घर वापस ले जाने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, उसने बुरी नीयत बना ली, क्योंकि उसका बेटा 40 साल का हो चुका था और उसे कोई बहू नहीं मिल रही थी। उसने XIOXUE को सुअर के पिंजरे में बंद कर दिया, ताकि उसका बेटा वंश को आगे बढ़ा सके। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। XIOXUE की मृत्यु से पहले उसके साथ क्या हुआ था। हाँ। प्यारी, नहीं, मैं तुम्हें प्यार करूंगा। हाँ। मुझे छोड़ दो, कृपया मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं जब तक तुम मुझे एक बेटा नहीं देती। हाँ। 3 महीने हो गए। तुमने 3 महीने तक बिना कुछ किए खाना खाया और तुम्हारे पेट में कोई हलचल नहीं हुई। अब से तुम सुअर का खाना खाओगी।
हाँ 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 हाँ। गर्भवती हो गई। हमारे लिए परिवार को वारिस मिल गया। बेटा तुम बहुत अच्छे हो। हा हा हा। माँ, अब से उसे सुअर का खाना नहीं खिलाना। हाँ 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 हाँ। अरे मैं अपने पोते को दुख नहीं दे सकती, मुझे उसके लिए कुछ पौष्टिक चीजें खरीदनी होगी उसकी सेहत सुधारने के लिए। हाँ, इस समय तुम धैर्य रखो, उसे मत छुओ। सुन रहे हो? हाँ हाँ हाँ। मेरा पोता, मैंने तुमसे कहा था धैर्य रखो, तुम इतने मूर्ख हो। वो है, वही मुझे बहकाती है। वो है, मैं तुझे मार डालूंगा, तू अशुभ है। मुझे बहकाती है, मुझे बहकाती है। मार डालूंगा तुझे, अशुभ अशुभ अशुभ। मार। माँ की सांस टूट गई। इतनी जल्दी कैसे टूट गई? अच्छा हुआ तूने मेरे पोते को क्यों नहीं बचाया? उसे पहाड़ के पीछे ले जाओ, भेड़ियों को खिलाने के लिए। देखा क्या? ये है XIOXUE, जीवित रहते हुए की असली कहानी। ये दोनों बुरे दिल वाले माँ बेटे सच को झूठ और झूठ को सच बताते हैं। XIOXUE ने तुम्हें अच्छाई दिखाई, तुमने उसके साथ बुराई की। तुम इंसान ही नहीं हो। यान्ची XIA, क्या तुम जानते हो, कभी कभी इंसान का दिल भूत से भी ज्यादा बुरा होता है। इंसान में अच्छे और दयालु लोग होते हैं और बुरे और धोखेबाज लोग भी होते हैं। तुमने अपनी पूरी जिंदगी न्याय के लिए भूतों से लड़ाई की, तुम कैसे न्याय के आदमी हो? XIOकियान ने सही कहा। XIOXUE ने जीवित रहते हुए बहुत यातनाएं झेली, मरने के बाद उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह बुरा भूत नहीं है, वह सिर्फ एक बेचारा भूत है। XIOXUE का पुनर्जन्म नहीं हो सका क्योंकि ये दोनों बुरे दिल वाले माँ बेटे उसे पहाड़ के पीछे फेंक दिया। उसका शरीर भेड़ियों ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसकी नाराजगी कभी खत्म नहीं हुई, इसलिए वह बुरा भूत बन गई। यान्ची XIA, क्या तुम उसकी आत्मा को नष्ट करना चाहते हो? गुरु, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत पाप किए हैं। मरने के बाद मैं नरक में जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा, लेकिन अगर XIOXUE को खत्म नहीं किया गया तो हम माँ बेटे जरूर मर जाएंगे। गुरु मेरी जान बचाओ। तुमने जो बुराई की है, नरक में जाने के बाद भी सारे पाप नहीं धुलेंगे। यान महाशय, आपने अपना जीवन राक्षसों का वध करने में दुष्टों को मारना अपना कर्तव्य माना, लेकिन भूत और इंसान एक जैसे होते हैं। दोनों में अच्छे और बुरे होते हैं। डरावना भूत नहीं होता, बल्कि उसके अंदर छिपा हुआ दिल होता है। सब मेरी गलती है। मैं सिर्फ धर्म का अभ्यास करता रहा, लेकिन कभी सच्चा ज्ञान नहीं पाया। ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिलता। मुझे वापस जाकर और साधना करनी होगी। ये बूढ़ी औरत जानबूझकर अपने गलत काम छुपाती रही और बाद में ईमानदारी से पश्चाताप भी नहीं किया। अब इस हालत में पहुंच गई है। ये तो खुद की करनी का फल है। नीशियोकियान, आशा है कि आगे से सतर्क रहोगी। दोनों का धन्यवाद, मेरे बदला लेने की इच्छा पूरी कर दी। कोई बात नहीं। शियो शिव बहन, मुझे माफ कर देना। पहले मैं सच्चाई नहीं जानता था और तुम्हें जंजीरों से बांध दिया। मेरा दिल पाप से भर गया था। कृपया मुझे क्षमा कर देना। ऐसा मत कहो। आगे क्या योजना है? चूंकि फिर से इंसान नहीं बन सकता, तो बस धारा के साथ बहना पड़ेगा। तो क्या अकेला भूत बनकर रहना पड़ेगा? बस अपनी इच्छा पूरी हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास एक तरकीब है। काला और सफेद दूत आ गए हैं, मुझे भागना होगा। निंग महाशय, हम दोनों बहनों को क्यों बुलाया है? क्या देवी को हमारे अच्छे कामों के बारे में पता चल गया और हमें धन्यवाद देना चाहती हैं? अरे यह तो वह दुखी भूत है। दोनों बहनों, मैंने तुम्हें इसी बात के लिए बुलाया है। तुम दोनों से विनती करता हूँ, शियो शिव को फिर से इंसान बना दो। यह नहीं हो सकता। दोनों बहनों, शायद आपको भी पता होगा XIOXUE की कहानी। कृपया दया दिखाएं, उसकी मदद करें। एक महिला होने के नाते मुझे भी XIOXUE पर तरस आता है, लेकिन XIOXUE की मृत्यु के बाद ठीक से दफनाया नहीं गया। उसके शव को भेड़ियों ने काट लिया। यहाँ वहाँ बिखरा हुआ शरीर अधूरा है, पुनर्जन्म नहीं ले सकता। अगर यह आसान होता तो मैं क्यों परेशान होता? दोनों बहनों, न्याय के प्रतीक, सुंदरता और बुद्धि का संगम, कृपया उसकी मदद करें।
यह तो स्वाभाविक है। कुछ क्षमता के बिना इस दुनिया में क्यों घूमे? बेहन, यह विद्यार्थी आपको कुछ बातों से मोहित कर रहा है। आप खुश हो गई। केवल महिलाएं ही महिलाओं से सहानुभूति रख सकती हैं। XIOXUE की कहानी सभी को क्रोधित करती है। दोनों बहनों, अगर आप उसकी मदद करें, भविष्य में देवी बनेंगी, सभी के द्वारा सम्मानित होंगी। तरीका यह भी नहीं है, लेकिन अगर XIOXUE को पुनर्जन्म में मदद मिल सकती है, दोनों बहनों बिना किसी डर के बताएं। निंग साहब, पिछली बार हमने आपको छोड़ दिया, यमराज को पता चला और हमारे 6 महीने के प्रदर्शन को काट दिया। अगर इस बार फिर मदद करें तो हमारे इस साल का सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हाँ हाँ, इस साल का प्रदर्शन काट दिया जाएगा। हम बहनें भूखे मरेंगे। दोनों बहनों, अगर आप XIOXUE की मदद कर सकें, उसे पुनर्जन्म में मदद करें। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अरे तुम्हें पता है क्यों लोमड़ी जाति की इतनी ऊंची हैसियत है? बाहरी लोग उन पर हमला नहीं करते। बिल्कुल, क्योंकि लोमड़ी जाति की ताकत बहुत बड़ी है। उनकी कुशलता और बुद्धिमत्ता अद्वितीय है और लोमड़ी जाति की महिलाएं हर एक सुंदर है। हाँ, ये लोमड़ी जाति की महिलाएं जो अपनी युवा अवस्था को बनाए रखती हैं, यह सब लोमड़ी आत्मा के पत्थर की वजह से है। हाँ, यह लोमड़ी आत्मा का पत्थर न केवल सदा युवा रख सकता है बल्कि कुशलता भी बढ़ा सकता है। यह पत्थर लोमड़ी जाति के बाहर कभी नहीं जाता। अगर हम भी एक हिस्सा पा सकें। तुम दोनों इतना घुमा रहे हो सिर्फ लोमड़ी आत्मा के पत्थर के लिए। हाँ, लोमड़ी आत्मा का पत्थर चाहिए तो सीधे कहो ना। इतना घुमाने की क्या जरूरत है? वह पूछ रहा है कि हमें थकान हो रही है। नहीं नहीं, हम बहनें हमेशा संयमित रहती हैं, कभी खुद से मांग नहीं करती। बस लोमड़ी आत्मा का पत्थर मिल जाए, तुम XIOXUE की मदद कर सकते हो। फिर से जन्म लेने में। चूंकि निंगजी ने दृढ़ता से दान करने का अनुरोध किया है, हम हेई बाई डब्ल्यू चंग सबसे ज्यादा विश्वसनीय है। दोनों बहनें चिंता मत करो, एक दिन मैं जरूर लोमड़ी आत्मा का पत्थर दूंगा। एक दिन? तुम्हारी परीक्षा की तैयारी में कम से कम 2 महीने लगेंगे। हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। भले ही हम इंतजार कर सकें, XIOXUE का पुनर्जन्म इंतजार नहीं कर सकता। तो क्या करें? निंग जी, मेरे लिए इतना सोचने के लिए धन्यवाद। XIOXUE तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। बस XIOXUE एक स्वतंत्र और आजाद अकेली भूत बनने दो। XIOXUE चिंता मत करो, मेरे पास एक तरीका है। दोनों बहनें, तुम्हें भी पता होगा इस जेड अंगूठी का महत्व। अब इसे तुम्हें सौंप रहा हूं। बस तुम इसे लेकर XIOLI के पास जाओ। XIOLI वह तुम्हारी हर मांग पूरी कर देगी। या क्या मैं इसे ले लूं? हाँ, बहुत अच्छा। मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ, तुम इसे भी साथ ले जाना। XIOLI मेरी लिखावट पहचान लेगी, फिर कोई गलती नहीं होगी। निंग साहब ने बहुत अच्छा सोचा है। दोनों बहनों, अब मुझे बताओ, मैं XIOXUE की कैसे मदद कर सकता हूँ? फिर से जन्म लेने में। XIOXUE का शरीर पूरा नहीं मिल सकता। वह एक गुस्से की वजह से अभी तक यहाँ रुकी हुई है। अगर उसे जन्म लेना है तो उसे नरक के 18 कठिन तलों से गुजरना पड़ेगा। अरे नरक के 18 तल? यह नहीं हो सकता। जल्दी क्या है, जल्दी क्या है? मैंने अभी खत्म नहीं किया है, थोड़ा धैर्य रखो। आप जारी रखें। अगर नरक के 18 तल नहीं जाना है तो जीवित व्यक्ति को इस दुनिया में XIOXUE के लिए एक स्मारक बनाना होगा। 7 दिन तक लगातार कागज जलाना होगा, फिर मंदिर में 7 दिन तक प्रार्थना करनी होगी। बस इतना ही? सरल। यह तरीका नरक में मना है। अगर यमराज को पता चला तो हम सबकी हालत खराब हो जाएगी। तुम इस दुनिया में कागज जलाओगे, हमें भी नरक में वही करना होगा। नरक में कागज जलाना मना है। 7 दिन तक लगातार। हम बहनें तुम्हारी मदद के लिए जान जोखिम में डाल रही हैं। हाँ, दोनों बहनों ने बहुत मेहनत की है। तुम हमारे साथ चलो। निंग साहब, आपका धन्यवाद। अगर अगला जन्म हो, मैं आपका कर्ज चुकाऊंगा। दोनों बहनों को XIOXUE की मदद करनी ही होगी। अच्छे घर में जन्म लेना। चिंता मत करो, इस बार जिस घर में जन्म लेगी वह उसकी जिंदगी को खुशहाल बना देगा, शांति और खुशी से भर देगा। जल्दी चलो, देर हो गई तो तुम्हारी माँ को प्रसव में दिक्कत हो जाएगी। पढ़ाकू, तुमने XIOXUE को बचाने के लिए अपनी अंगूठी तक दे दी। सोचा नहीं था कि तुम इतने दयालु हो। क्या तुम भी चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, फिर से इंसान बनने के मैं लिए? तो इंसान बनना ही नहीं चाहता। यांशी XIA तुम्हारा पीछा भी नहीं कर रही। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मुझे अच्छा लगता है। क्या यह रास्ता तुम्हारा है? क्या सिर्फ तुम ही चल सकते हो, मैं नहीं? मौसम इतना गर्म है, तुम लड़कियों को धूप से डर लगता है। छाता लेकर क्यों निकल रही हो? मुझे अच्छा लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? हो गया तो क्या हुआ? किसने कहा कि मुझे तुमसे प्यार नहीं हो सकता? मुझे तुम पसंद हो तो क्या हुआ? तुम तो बिल्कुल अलग ही हो। पढ़ाकू, मुझसे शादी कर लो। तुम जानते हो मेरी मंगेतर है। मैंने XIOLI से वादा किया था, जब मैं टॉपर बन जाऊंगा
तो उससे शादी करूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वह बड़ी हो मैं छोटी, वह सोमवार बुधवार शुक्रवार, मैं मंगलवार गुरुवार शनिवार। मुझे डर है कि एक्सायोरी मुझे मार डालेगी। तुम्हें क्या डर है? आदमी का 3-4 बीवियां रखना आम बात है। देखो तुम दिन में बाहर मत निकलो, धूप से तुम पिघल जाओगी। मैं आगे के होटल में आराम करने जा रहा हूँ, तुम मेरा पीछा मत करना। पढ़ाकू टॉपर बनना ही तो है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मदद? तुम मेरी कैसे मदद करोगी? क्या तुम जीते जी कोई प्रतिभाशाली लड़की थी? मैं एक चुड़ैल हूँ, दूसरे मुझे नहीं देख सकते। मैं परीक्षा कक्ष में घुस गई, तुम्हारे लिए प्रश्न पत्र चुरा लाऊंगी। तुम मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहे हो? तुम यह पढ़ाकू, देखने में तो बहुत सुंदर लगते हो। अब तक पता चला, काला और सफेद भूत मुझे पानन जैसा सुंदर कह रहे हैं। निंग साहब, आज रात एक ही बिस्तर पर सोएंगे। मुझे तुम्हारी सेवा करने दो। तुम शायद मेरी जीवन शक्ति चूसना चाहते हो। बिल्कुल नहीं, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम गलती से चूस लो तो? चिंता मत करो, मैं अपनी ताकत पर नियंत्रण रखूंगी। छूछू के पुनर्जन्म के बाद क्या हुआ? छूछू इस बार भाग्यशाली है, वह एक धनी परिवार में पैदा हुई है। माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। काला और सफेद भूत वाकई भरोसेमंद है। मुझे उम्मीद है कि छूछू हमेशा खुश रहेगी। तो तुम विषय क्यों बदल रहे हो? डर रहे हो कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी? निंग साहब, रात का एक पल 1000 सोने के बराबर है। निंग साहब, इसे बर्बाद मत करो। छौछियान, तुम दिन में बाहर न आओ, धूप बहुत तेज है, तुम सह नहीं पाओगी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ राजधानी की यात्रा पर। तुम दिन में सो जाओ, रात में बाहर आना। तुम मुझे दिन में छिपने वाला चमगादड़ समझते हो? मुझे दिन में पढ़ना है। अरे, इस तरह तो राजधानी पहुंचने से पहले ही मेरी आत्मा उड़ जाएगी। क्या तुम राजधानी में मेरा इंतजार करोगी? लेकिन इस बार राजधानी की यात्रा पर जाने वाले छात्र लाखों लोग हैं, मानो सारे धर्मशालाएं भर चुकी हैं। पहले एक्सआई और एक्सयूई के मामले के लिए बहुत दिनों की देरी हो चुकी है। अगर जल्दी नहीं चलेंगे तो सड़क पर सोना पड़ेगा। तुम पहले राजधानी जाओ, मेरे लिए एक धर्मशाला बुक करो। लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। भरोसा रखो, मुझे अभी 2 घंटे और लगेंगे, फिर मैं किंगशान टाउन पहुंच जाऊंगा। जैसे ही मैं पुराने घर का किराया वसूल कर लूं, मैं राजधानी में तुमसे मिलूंगा। ठीक है, तो मैं राजधानी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम सुरक्षित रहना। इस सफर में हर तरह के भूत प्रेत देख चुका हूं, फिर और क्या डर है? यह घर किसी का रहने का नहीं लगता। भाभी भाभी, यह घर इतना जर्जर क्यों है? इसमें कोई है? यह तो एक भूतिया घर है। भूतिया घर? अरे, यह घर 3 साल से खाली पड़ा है। 3 साल पहले एक परिवार के 7 लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। अरे बाद में जो भी अंदर गया, वह कभी बाहर नहीं आया। धीरे धीरे यह घर किसी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। भूतिया घर बन गया। हमारा घर अब भूतिया घर बन गया है। अरे भैया, हम अंदर नहीं जा सकते। इस घर में जाने वाला कभी बाहर नहीं आता। यहाँ भूत है। मर्दाना भूत आए तो मैं मार डालूंगा, औरताना भूत आए तो साथ सो लेंगे। तुम सच में भूत से नहीं डरते? तुम्हें भूतों से पूछना चाहिए कि वे मुझसे डरते हैं या नहीं। यह भी एक अल्पायु भूत है। कितना सुंदर है। यहां तो एक धूल भी नहीं है। तीन साल हो गए, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। अरे,
आहा, तुम हो। महोदय, मैंने 3 साल तक तुम्हारा इंतजार किया। मेरा 3 साल तक इंतजार करो। तुम मुझे जानते हो, लेकिन मुझे लगता है तुम कुछ परिचित लगते हो। ऐसा लगता है जैसे कहीं देखा है। सुंदर, बहुत सुंदर। संगीत स्वर्गीय लगता है, मन मोह लेने वाला। मैं लियान शेंग हूँ। केवल महोदय ही मेरा सहारा हो सकते हैं। तुम तस्वीर से उतर आए हो। महोदय गुणवान और सुंदर हैं। मैं भाग्यशाली हूँ। तब मैं इस तस्वीर से उतरकर तुमसे मिलने आई। इसीलिए तुम मुझे परिचित लगते हो। तो तुम इंसान हो या भूत? तुम तस्वीर से उतर आए हो, तो निश्चित रूप से इंसान नहीं हो। तो तुम भूत हो या राक्षस? इस पर ध्यान क्यों दें? रात छोटी है। क्या मैं महोदय की सेवा कर सकती हूँ? सुंदर स्त्री, मैं यह कहानी 2 बार सुन चुका हूँ। तुम स्त्रियों के पास सुंदरता के अलावा और कुछ करने को नहीं है क्या? कुछ नया नहीं है। सुंदरता से सेवा? हाँ, मेरे पास सुंदरता के अलावा और कुछ नहीं है। शिकायत भूत की शिकायत बहुत गहरी है, जो समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए तस्वीर में फंसा हुआ है। कमजोरी शिकायत। शिकायत भूत की कमजोरी शिकायत है। यह कैसे समाप्त होगा? सुंदर स्त्री, तुम्हारी क्या शिकायत है? शिकायत क्या है? यह कुछ ऐसा है जो तुम्हें परेशान करता है। मैं छोड़ नहीं सकती। बस आपके साथ एक अच्छी रात बिताना चाहती हूँ। तुम्हारे दिमाग में हमेशा सोने का ख्याल क्यों रहता है? चूंकि नहीं सोना है तो मैं वापस चली जाऊंगी। अरे, तुम वापस क्यों जा रहे हो? तुम मेरी प्राण ऊर्जा नहीं चाहते। किराया वसूल नहीं होगा। राजधानी की ओर चलते हैं। यह सुंदरता चली गई, फिर नहीं मिलेगी। अफसोस है। एक्साई ओकियान मुझे राजधानी में इंतजार कर रही है। चलते रहो। हे भगवान, यह बारिश पूरे दिन होगी। देखो, मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। मुझे एक और रात यहां रुकना पड़ेगा। आह, अरे, मुझे डरा दिया। तुम चलते समय आवाज नहीं करते। तुम्हारे रूप को देखकर लगता है तुम राजधानी की परीक्षा के लिए जा रहे हो। दिन में क्यों नहीं गए? शायद तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहते। दिन में बारिश के कारण नहीं जा सका। तुम जैसी सुंदरता के साथ मैं कैसे जा सकता हूं? प्रेमी का प्रेम, प्रेमिका का इरादा। आज रात इस अच्छे समय को बर्बाद मत करो। जल्दी मत करो। पहले एक साधारण परिचय, फिर गहरा परिचय। नहीं सोना। सोने से पहले तुम्हें मुझे अपना नाम बताना होगा। इतनी सुंदरता मेरे साथ इतनी आसानी से सो जाएगी? यह तो बर्बादी होगी। तुम्हारी जिज्ञासा बहुत है। मेरा नाम लियन शेंग है। मैं गरीब परिवार से हूँ। माता पिता ने मुझे वेश्यालय में बेच दिया। तुम वेश्या हो? बाद में एक धनी व्यक्ति ने मुझे पसंद किया और मुझे छुड़ा लिया। उसके बाद से मैं उस धनी व्यक्ति की छोटी पत्नी बन गई। लेकिन बड़ी पत्नी मेरी जवानी और सुंदरता से ईर्ष्या करती थी और मालिक का प्यार पाने के कारण उसने चुपके से मेरे खाने में जहर मिला दिया। फिर तुम जहर से मर गई और चित्र में आकर लोगों को नुकसान पहुंचाने लगी। मैं लोगों को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? इस घर में आने वाले लोग, क्या तुमने उन्हें यहाँ फंसाया नहीं और उनकी जीवन शक्ति चूस ली? मैंने उन्हें फंसाया नहीं। वे खुद ही भोगविलास में डूब गए और बाहर नहीं निकल सके। वे खुद नहीं जाना चाहते थे। फिर भी तुमने उन्हें लुभाया ना? निंग जी, दिन में तुम जा सकते थे।
क्या तुम भी नहीं गए? अगर वे आदमी सुंदरता के लालची नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। आखिरकार, क्या यह उनकी इच्छाशक्ति की कमी नहीं है? तुम्हारी बात सही है। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। कहानी सुन ली। अब सो सकते हैं। अपने बारे में इतनी दुखद बातें कह रही हो और कोई प्रतिक्रिया नहीं, जैसे किसी और की बात कर रही हो। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? तुम बहुत चालाक हो। फिर से मुझे मजाक बना रहे हो। क्यों बिना कुछ कहे चले गए? इतना छोटा मत बनो और थोड़ी बात करो। निंग जी, तुम मेरे साथ मजा नहीं करते, फिर आज क्यों नहीं गए? क्या फिर से बारिश हो रही है? आज बारिश नहीं है, मौसम साफ है। मैं सोच रही थी कि तुम खास हो, पर तुम भी सुंदरता के लिए लुभाए गए हो। आज रात भी मैं तुम्हारे साथ सोने वाली नहीं हूँ। अगर तुम मेरी प्राणशक्ति चूसना चाहते हो तो जबरदस्ती कर सकते हो। अगर मैं जबरदस्ती करना चाहूँ तो तुम कैसे 3 और रात जी सकते हो इस 100 साल में? मैंने किसी भी आदमी पर जबरदस्ती नहीं की। तुम उन आदमियों से अलग हो। तुम जाओ। वह मिंग राजवंश का मोहर है। तुम एक छोटी सी गायिका हो। राजवंश तुम्हारे लिए चित्र कैसे बना सकता है? तुम कहती हो कि चित्र में 100 साल से फंसी हुई हो, तो यहाँ कैसे आ गई? मैं सच जानना चाहता हूँ। निंग साहब, सुंदरता आपदा लाती है। क्या आप डूबने से नहीं डरते? सुंदरता आपदा लाती है। कई राजा और सेनापति अपनी गलतियों को औरतों पर थोप देते हैं। सुंदरता आपदा लाती है यह बिल्कुल हास्यास्पद है। यह सब आदमियों की अपनी नाकामयाबी का बहाना है। मुझे नहीं पता था कि निंग साहब इतनी गहरी समझ रखते हैं। जू राजा ने दाजी को हंसाने के लिए संकेत आग जलाई और राज्य गवा दिया। हर कोई कहता है कि दाजी ने राजा को बहकाया। क्या यह जू राजा की कामुकता नहीं थी? और लीलोंग खुद विलासी और कामुक था। यांग गुणी का इसमें क्या दोष? और कहा जाता है कि मिंग राजवंश का पतन चेन्योन्युन की वजह से हुआ। अगर डब्ल्यू जेंगुई मिंग राजवंश के प्रति वफादार तो चाहे उसे चारों सुंदरियां मिल जाती, वह कभी भी किंग सेना को दरवाजे पर नहीं लाता। धन्यवाद निंग साहब, मेरे लिए इस सदियों पुराने अन्याय का खंडन करने के लिए। मिंग और किंग राजवंश के बदलाव के दौरान अभी भी देवी की तरह सुंदर है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तुम वाकई चेन्योन्युन हो। मैंने पूरी दुनिया की गालियां सही हैं। हर कोई मुझ पर देश के पतन का आरोप लगाता है। मुझ पर कोई भी मेरी बेगुनाही नहीं समझता। मैंने नहीं सोचा था कि निंग साहब इतने बहादुर और समझदार होंगे। क्योंकि निंग साहब सच जानना चाहते हैं तो मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ। कान लगाकर सुन रहा हूँ। मुझे उस समय महल में भेजा गया था चौंगे सम्राट की सेवा करने के लिए। सम्राट मेरी सुंदरता से मुग्ध हो गए और उन्होंने महल के चित्रकार को बुलाया मेरी तस्वीर बनाने के लिए। वह सम्राट थे, लेकिन मेरे दिल में वह पहले के उन वेश्यालय आने वाले राजकुमारों से ज्यादा अलग नहीं थे। उन्होंने 3 दिन तक दरबार में जाना बंद कर दिया और मेरे साथ महल में रहे। उन्होंने कहा कि अब से महल की कोई भी रानी या बेगम उनकी नजर में नहीं आएगी। चौथे दिन जब वह दरबार से लौटे तो अचानक मुझ पर गुस्सा हो गए। सुंदरता ने देश को बर्बाद कर दिया। तुम ही हो वो राक्षसी जिसने देश को महल में 3 दिन रही और विद्रोही ली ज़ेडाइचिंग ने 3 शहरों पर कब्जा कर लिया। महाराज, मैं एक बुद्धिमान शासक हूँ। मैं सुंदरता में खो नहीं सकता। मैं एक अयोग्य सम्राट नहीं बन सकता। तुम जाओ। मैं तुम्हें फिर से देखना नहीं चाहता। सुंदरता ने देश को बर्बाद कर दिया। मैं कहता हूँ कि यह आदमी है जिसने सुंदरता की जिंदगी बर्बाद की। सुंदरता के पास कोई चुनाव का अधिकार नहीं था। धन्यवाद निंग साहब। महल से निकलने के बाद मैं जू राजा के महल में वापस गई। एक दिन राष्ट्रपिता के घर में बड़ा भोज था। उन्होंने मुझे नाचकर मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए बुलाया। उसी रात मैंने डब्ल्यू सेंगुई को देखा।
वाह, कितनी खूबसूरत बजाते हो। तुम बहुत सुंदर हो। मुझे तुमसे प्यार है। सम्राट ने डब्ल्यू सैंगुई को शांघाट पर पहरा देने के लिए भेजा। उसे परिवार के साथ जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए मैं राजधानी में रह गई। हमें नहीं पता था कि ली सेराइचेंग पहले ही राजधानी पर कब्जा कर लेगा। चोंगजेन सम्राट कोयला पर्वत पर फांसी देकर मर गए। वाह, ये तो वाकई दुनिया की पहली खूबसूरत औरत है। डब्ल्यू सैंगुई ने उससे समझौता कर लिया था, लेकिन जब सुना कि उसने मुझे छीन लिया तो उसने मंगोल सेना को अंदर बुलाया और मुझे फिर से छीन लिया। मुझे पता है, प्रेम के लिए सिर का रक्त उबालना। सब कहते हैं मिंग वंश की सारी सेना, लाखों सैनिक, करोड़ों नागरिकों की जान चेन्युआन्युएन ने ही खत्म की है। क्या मेरे ऊपर इतना बड़ा पाप वाकई है? मैंने कभी कोई बुराई नहीं की, नहीं कभी किसी को चोट पहुंचाने की बात कही, ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन तुम तो एक नीच कोर्टेजन हो। तुम कैसे देश का भाग्य बदल सकती हो? बाद में डब्ल्यू सैंगुई को पश्चिमी राजा का खिताब मिला। उन्होंने कहा कि मेरा पृष्ठभूमि सबको पता है। अगर मेरा नाम सम्राट को भेजा गया और उससे आधिकारिक पदवी मांगी तो यह सम्राट के लिए अपमान होगा। जब वह राजा बन गया, उसने मेरे कोर्टेजन पृष्ठभूमि को नीच समझा, कहा कि मैं सम्राट की पदवी के लायक नहीं हूँ। उस समय मुझे समझ आया उसका मेरे प्रति प्यार आखिरकार इतना ही था। मैं एक अशुभ व्यक्ति हूँ। मेरे पास के सभी लोगों को दुर्भाग्य लाती हूँ। आशा करती हूँ कि पवित्र कमल मेरे आधे जीवन के दाग धो सकता है। एक युग की सुंदरी इस तरह समाप्त हो गई। दुखद और दयनीय। शायद मेरी शिकायत बहुत गहरी थी। मरने के बाद मैं इस चित्र में समा गई, घूमते घूमते यहाँ आ गई। निंग साहब, मैं यहाँ फंसी हूँ। चित्र में 100 साल से जो भी आदमी देखा, सब सुंदरता के पीछे पागल थे। सिर्फ आपने मेरे लिए आवाज उठाई। मेरा जीवन अब संपूर्ण है। आप शिकायत में फंसे हैं। अब सब छोड़ दो और आजाद हो जाओ। क्यों ना फिर से जन्म ले लो। लेकिन यह चित्र आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा है, इसे जलाना होगा, तभी मैं पूरी तरह मुक्त हो सकती हूँ। निंग साहब, क्या आप यह चित्र जलाने को तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ। 100 साल से हर कोई इस चित्र को खजाना समझता था। कोई इसे जलाने को तैयार नहीं था। निंग साहब, आप इतने उदार हैं। मैं आपकी प्रशंसा करती हूँ। क्या आप तैयार हैं? हजारों साल का साथी सबसे मुश्किल है ढूंढना। धन्यवाद निंग साहब। अलविदा। रुको, तुम कौन हो? युआन युआन। महाराज, यह वूसांगुई है। युआन युआन, 100 साल से मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। महाराज, क्या आपने पुनर्जन्म नहीं लिया? मैं नरक में भटक रहा था, तुम्हारे निशान ढूंढ रहा था। जब तक ये चित्र जल नहीं गया, मैंने तुम्हारी गंध पाई। मैंने नहीं सोचा था कि तुम चित्र में होगी, इसलिए तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। महाराज, आपने बहुत प्यार दिखाया। तुम कौन हो और इस पेंटिंग को क्यों जला रहे हो? मैं हूँ निंगशन, राजधानी की परीक्षा देने जा रहा छात्र। तुम युआन युआन को जलाना चाहते हो, तुम मरना चाहते हो। राजकुमार, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अरे बाप रे, सच में है। गुस्से से भरा हुआ डब्ल्यू सेंगुई बहुत क्रूर है। तुम उसका बचाव कर रहे हो। राजकुमार, आप निंग साहब को गलत समझ रहे हैं। उसने पेंटिंग जलाई मेरी आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए। युआन युआन, तुम मोक्ष चाहती हो? हाँ। नहीं, मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए 100 साल बिताए हैं। मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया है। तुम नहीं जा सकती। युआन युआन,
पिछले जन्म में मैं पद और धन के चक्कर में फंसा था। तुम्हें एक नाम नहीं दे सका। इस जन्म में हम साथ रहेंगे, एक भूत जोड़े की तरह। खुशी से रहना अच्छा नहीं है। उसकी बातों पर विश्वास मत करो। बार बार कहता है कि युवन युवन से प्यार करता है, लेकिन तुमने उसके लिए क्या किया? तुम उससे प्यार करते, लेकिन उसे विद्रोह का बहाना बनाया, उस पर देशद्रोह का आरोप लगाया। तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि से नफरत करते हो। राजा बनने के बाद कई नर्तकियों को बुलाया, लेकिन वह आंसू बहाती हुई मर गई। बस युवन युवन को अपना बहाना बनाया। तुम झूठ बोल रहे हो। युवन युवन, उसकी बात मत सुनो। तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पिछले जन्म में मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया। इस बार मुझे तुम्हें सही से प्यार करने दो। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? तुम्हें युवन युवन से प्यार है, लेकिन यह प्यार शक्ति के सामने बिल्कुल बेकार था। तुम्हें सिर्फ ताकत से प्यार है, ऊंचे पद पर बैठकर हुकूमत चलाना। सच्चा प्यार समर्थन है, कब्जा करना नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मरने के लिए तैयार हो। निंग साहब, ये लड़का सच में बुरे इरादे से आया है। आज मैं तुम्हें यमराज के पास भेजूंगा। मेरे पति को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? शियाओली, पति यह कौन है? वह कहने में लंबा समय लगेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हें कैसे समझाऊं? पति, क्या तुमने किसी की पत्नी को भड़काया है और उसके पति ने तुमसे हिसाब चुकता करने आया है? बहन ने सही कहा। वो आदमी मेरी पत्नी को बहकाता है। शियाओली, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो। तुम मेरे पति को मारने आए हो, मरने के लिए तैयार हो। तुम्हारा पति तुम्हारी पीठ पीछे चक्कर काट रहा है, तुम उसका इतना बचाव कर रही हो। बकवास मत करो, उसकी बात मत सुनो। वह बहुत बुरा आदमी है। बीच में बोलने की कोशिश मत करो। मेरे पति के बारे में मैं खुद फैसला करूंगी। पत्नी बहुत अच्छी है। महाराज, युआन युआन, यह चाबुक जादुई है। जितना संघर्ष करोगे उतना कस जाएगा। मेहनत मत करो। पति, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। पत्नी, कई दिनों से नहीं मिले, तुम्हारी क्षमता बढ़ गई है। दादी ने अपनी सारी कला मुझे सिखा दी है। छोटे भूतों से निपटना मेरे लिए बच्चों का खेल है। यह जेड अंगूठी तुम्हारे पास वापस आ गई है। तुमने काले और सफेद अंधेरों को देखा है। काले और सफेद अंधेरों ने मुझे जेड अंगूठी लेकर ढूंढा। मुझे तुम्हारी यात्रा के बारे में पता चला। मुझे तुम्हारी चिंता थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। तुम्हारे समय पर आने के लिए धन्यवाद। नहीं तो आज मैं इस बूढ़े कछुए से मारा जाता। प्यारे, क्या तुमने मुझे याद किया? प्रिय, इस पूरी यात्रा में मैं हर दिन तुम्हें याद करता रहा। सच में? प्यारे, यहाँ और लोग हैं। जब तुम दोनों प्यार करते हो, दूसरों के बारे में सोचो। चुप रहो। प्रिय, यह चेन युआन युआन है। यह बूढ़ा कछुआ वू सानगुई है। मैं तुम्हें उनकी कहानी सुनाता हूँ। अब तुम जान गए हो, मैंने किसी की पत्नी को नहीं है ना? अब सब समझ में आया। यह चेन बहन बहुत दुखी है। तुम यह बूढ़ा कछुआ बहुत स्वार्थी हो। प्यारे, तुम तो अच्छे हो। मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। प्रिय, प्यारे, प्यार दिखाना बंद करो। मेरी जान का ख्याल करो। ठीक है। तुम मरना चाहते हो या जीना? मुझे छोड़ दो। मुझे युआन युआन के साथ एक खुशहाल जोड़ा बनने दो। तुम बदसूरत हो, लेकिन सपने बड़े देखते हो। युआन युआन, तुम इस आदमी के साथ क्या करना चाहती हो? युआन युआन, तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसे बताओ। उसे मुझे छोड़ने के लिए कहो। हम अभी भी साथ रह सकते हैं। युआन युआन, उसकी बकवास पर विश्वास मत करो। युआन युआन, महाराज, इस दुनिया में केवल निंगोंगजी मेरे दुख को समझते हैं। मैं अब चेन युआन युआन नहीं बनना चाहती। महाराज के प्रति मेरे प्यार की तुलना में मैं आजादी चाहती हूँ, मुक्ति। महाराज के प्यार को धोखा दिया।
इसे वापस चुकाया जाए। पिछले जन्म में महाराज ने मेरे साथ जो किया। चेन युआन युआन, मैं तुम्हें सदियों से ढूंढ रहा हूं। तुम इतनी क्रूर हो। निंग गोंगजी, मैं पेंटिंग में वापस जा रही हूँ। कृपया पेंटिंग जलाना जारी रखें। क्या तुमने सच में सोच लिया है? मुझे कोई अफसोस नहीं है। ठीक है। चेन युआन युआन, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं देता। निंग गोंगजी, छोटी हूँ लड़की, मैं तुम्हें खुशी की कामना करता हूँ। नहीं, युआन युआन। पति, क्या चेन बहन मुक्त हो गई है? काला और सफेद अश्वेत उसे पुनर्जन्म के लिए ले जाएंगे। मैंने काला और सफेद अश्वेत से सुना, तुम्हारी यात्रा में तुम एक महिला भूत जियोकियान के साथ करीबी थे। क्या यह सच है? ओम पत्नी, मुझे समझाने दो। मैं सुन रही हूँ। यह जियोकियान, उसका मेरे प्रति गहरा प्यार है। पत्नी, माफ करना। तुम दूसरी पत्नी ले सकते हो, लेकिन मैं ही तुम्हारी मुख्य पत्नी हूँ। पत्नी, तुमने मान लिया। मेरे पति सुंदर और प्रतिभाशाली हैं। किसी का ध्यान आकर्षित करना सामान्य है। मैं बचाव भी नहीं कर सकती, लेकिन चाहे तुम कितनी भी उपपत्नियां ले लो, मुख्य पत्नी केवल मैं ही रहूंगी। पत्नी, वास्तव में मुख्य पत्नी का आचरण दृष्टिकोण बहुत बड़ा है। तो पति, यह बूढ़ा कछुआ क्या करेगा? निंग जी, तुम यहाँ कैसे हो? संतोषी, तुम भी यहाँ हो? संतोषी द्वारा दिए गए फॉक्स स्पिरिट जेड के लिए धन्यवाद। यह फॉक्स स्पिरिट जेड न केवल युवा रखता है, हमारी बहनों की क्षमता भी बढ़ गई है। हाँ हाँ, इस फॉक्स स्पिरिट जेड का उपयोग करने के बाद से हमारी बहनों की त्वचा बहुत नाजुक हो गई है। यह त्वचा और भी तंग हो गई है। और संतोषी द्वारा दिए गए इतने सारे दुर्लभ खजाने। निंग जी, संतोषी, वास्तव में तुम्हारे प्रति गहरा प्रेम है। संतोषी को धन्यवाद। निंग जी को धन्यवाद। युआन युआन, कितनी सुंदर लड़की है। सुंदर, हमने कितने समय से नहीं देखा इतनी सुंदर भूतिया लड़की। सोंग राजवंश से पैंचलियन को विदा करने के बाद से इतनी सुंदर नहीं देखी। दोनों बहनें, इस बार भी तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। यह सुंदर भूत, क्या यह भी अधूरा शरीर है? निंग जी, तुम क्यों हमेशा कुछ प्रेमिका भूतों के ऋण में फंस जाते हो? मैं केवल दोनों बहनों से प्रार्थना करता हूँ, उसके लिए एक अच्छा गर्भ ढूंढो। संतोषी हमारे प्रति इतनी अच्छी है। यह छोटी सी मांग निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। इतनी सुंदर भूतिया, भले ही निंग साहब ने नहीं कहा हो, हम उसकी मदद करेंगे एक अच्छी जन्मस्थान ढूंढने में। सुंदरी, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें एक ऐसे जोड़े के पास ले जाएंगे। खूबसूरत है, यकीनन पैदा होगा इतना ही सुंदर। हाँ हाँ हाँ, पैदा होगा तो वही सुंदरी। नहीं, मैं विनती करता हूँ, मुझे एक साधारण परिवार ढूंढने में मदद करो। अगले जन्म में मैं सिर्फ एक साधारण दिखने वाला आम इंसान बनना चाहती हूँ। एक आम इंसान बनना इतने अच्छे जीन्स को बर्बाद करना नहीं है। एक दर्द भरी सुंदरता, क्यों सुंदर नहीं बनना चाहती? दोनों बहनों, उसकी बात मान लो। सुंदर होना कभी कभी अच्छी बात नहीं होती। रुको। युआन युआन, मुझे भी साथ ले चलो, हम साथ में पुनर्जन्म लेंगे। तुम हो वो देशद्रोही वू सानगुई। तुम मुझे भी साथ ले चलो। इस जन्म में मैं युआन युआन के साथ नहीं रह सका, अगले जन्म में भी हम साथ रहेंगे। ये बूढ़ा बदमाश तो बड़ा प्रेमी निकला। तुम युआन युआन को जन्म जन्मांतर तक सताना चाहते हो। सपना देखो। दोनों बहनों, उसकी परवाह मत करो, बस ले जाओ चेन युआन युआन को पुनर्जन्म के पति, लिए। अगर चेन बहन पुनर्जन्म ले ले, ये बूढ़ा कछुआ भूत बनकर उसे परेशान करेगा तो उसे भी साथ ले चलो, लेकिन इंसान बनाना मत। इंसान नहीं तो क्या बनाओगे? ये वो सानगुई, जीवित रहते हुए वह एक बड़ा विद्रोही और देशद्रोही था। मुझे लगता है कि कछुए के रूप में पुनर्जन्म लेना ही ठीक होगा। बुरे लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं, कछुआ बनकर लंबी उम्र पाओ। ठीक है, निंगोंगजी के कहने के अनुसार हम उसके लिए एक कछुए का पुनर्जन्म ढूंढेंगे। मैं कछुआ नहीं बनना चाहता। निंग गोंगजी, मैंने गलती की। बड़े लोग छोटों की गलतियों पर ध्यान नहीं देते। मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूं, मैं अब चेन युआन युआन से नहीं चिपकूंगा और उसके साथ पुनर्जन्म भी नहीं लूंगा। बस मुझे कछुआ नहीं बनना है। निंगोंगजी आपके साथ पवित्र महिला है। इस यात्रा में कोई खतरा नहीं होगा। आपकी परीक्षा में सफलता की कामना। निंगोंगजी की जीत की कामना।
पवित्र महिला के साथ प्यार में पड़ो, हमेशा के लिए एक साथ रहो। दोनों बहनों का धन्यवाद। आप दोनों का धन्यवाद मेरे पति की देखभाल के लिए। भविष्य में अगर कोई मुसीबत हो तो मुझे फॉक्स कबीले में ढूंढना। पवित्र महिला का धन्यवाद। यह छोटा चेहरा, यह त्वचा बिल्कुल प्राकृतिक सुंदरता का नमूना है। अगर सच में एक साधारण व्यक्ति बन जाए तो इतने सुंदर चेहरे का नुकसान होगा। मैं कहता हूँ, क्या आप फिर से विचार नहीं करेंगे? हाँ, आप फिर से विचार करें। एक बार पुनर्जन्म लेने के बाद तो पछताने का कोई फायदा नहीं। युअन युअन, आप भी कछुए के रूप में पुनर्जन्म लें। हम फिर से पति पत्नी बने। शांत होकर जल्दी चलो। पति, यह जेर अंगूठी आप रख लें। यह फॉक्स कबीले के प्रमुख का प्रतीक है। अब आप मेरे साथ हैं, इसे आप ही रखें। पति, इसे स्वीकार करें। अब मेरी कला पूरी हो गई है, तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। रात हो गई है, चलो हम मुकाबला करते हैं। पति, कैसे मुकाबला करें? मैं तो बहुत समय से तुम्हारी गहराई जानना चाहता था। पति, तुम बहुत बुरे हो। आखिरकार राजधानी पहुंच गए। राजकुमार, तुम आखिरकार आ गए। राजकुमार, वह कौन है? पति, वही भूतनी निशियाओ कियान है। तुम ही तो लोमड़ी जनजाति की पवित्र कन्या हो। तुम तो साधना कर रही थी, बाहर क्यों आई? तुम्हें क्या लेना देना है? तुम अंदर आकर बात करते हैं। तुम पहले बाहर जाओ, मुझे पति से बात करनी है। तुम्हारी क्या पहचान है? मुझे बाहर क्यों भेज रही हो? तुम्हारा क्या मतलब है? अच्छी बात दोबारा नहीं कहते। तुम भूतनी, यहाँ आकर बड़ी बन रही हो क्या? तुम किसकी बात कर रही हो? तुम्हारी क्या पहचान है? एक नीच भूतनी। तुम्हारी क्या पहचान है? एक बदबूदार लोमड़ी। तुम्हारे शरीर से लोमड़ी की बदबू आ रही है। तुम नीच औरत, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। अरे मैं अरे अरे अरे, ओ सब अपने लोग हैं, मत लड़ो। अरे मत लड़ो, मत लड़ो। पति, तुम ठीक हो ना? राजकुमार, दर्द हो रहा है क्या? तुम्हारी वजह से हुआ। सबसे जोरदार मुक्का तुमने मारा। तुम्हारी लोमड़ी वाली शक्ति बहुत तेज है। तुम्हें दोष दिया। तुम यह महिला भूत भी कमजोर नहीं हो। क्या तुम फिर से लड़ना चाहती हो? क्या डर है? मैं तुमसे विनती करता हूं, लड़ाई मत करो। एक बिस्तर, 3 लोग। क्या आज रात साथ सोना चाहते हो? नहीं। स्वामी, मैंने बिस्तर बिछा दिया है। आज रात मैं क्या तुम्हारे साथ तुम रहूंगी। बिस्तर बिछाना जानती हो? स्वामी, मेरा बिछाया बिस्तर ज्यादा नरम है, सोने में ज्यादा आरामदायक है। अरे तुम क्या कर रही हो? तुम यह मरा हुआ लोमड़ी। मरा हुआ महिला मैं भूत। ही स्वामी की वास्तविक पत्नी हूँ। यह भी नहीं, वह भी नहीं। तुम लोग बिस्तर पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाऊंगी, ठीक है? चुप, कोई आवाज मत करो, मैं बाहर देखने जा रहा हूं। महोदय नमस्ते, मैं सुनजू हूँ। आज ही यहाँ आया हूँ, तुम्हारे पड़ोस में। मैं निंग शेन हूं। निंग महोदय, अभी तुम्हारे कमरे से लड़ाई की आवाज आ रही थी। माफ कीजिए, मैं अभी जोर से पढ़ रहा था। निंग महोदय, तुम ये बिस्तर है फिर भी नहीं सो रहे हो, जमीन पर क्यों सो रहे हो? यह जमीन ठंडी है, मुझे गर्मी लग रही है। मजेदार मजेदार। निंग महोदय, मेरे कमरे में अच्छी शराब है, क्या तुम मेरे साथ एक प्याला पीने आओगे? चलो, मैं बहुत परेशान हूं, एक प्याला पीते हैं। कृपया। ये मेरी सहायिका है, केर। तुम जाकर मालिक से 2 अच्छे व्यंजन बनवाओ। मैं निंग साहब के साथ शराब पीना चाहता हूं। जी निंग साहब कृपया।
तलवार से पानी काटो, पानी और बहता है। प्याला उठाओ, दुख और बढ़ता है। क्या कविता है। निंग भाई सच में प्रतिभाशाली है। लेकिन निंग भाई, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? औरतें ही हैं। भाई, क्या तुमने शादी की है? सच कहूं तो मेरे पूर्वजों ने नियम बनाया है, पहले परीक्षा पास करो, फिर शादी करो। अगर 80 साल की उम्र में भी पास नहीं हुए तो क्या जिंदगी भर कुंवारे रहोगे? यह कैसा नियम है? निंग भाई, ये मेरे परदादा ने बनाया था। परदादा को औरतों ने बहुत परेशान किया था, परीक्षा पास करने में मुश्किल हुई। तुम्हारी हालत सच में खराब है। भाई, यह प्याला पी लो, फिर 3 और हैं। निंग भाई, तुम ज्यादा पी गए हो। साहब जागो। मैंने नहीं सोचा था कि निंग भाई की 2 इतनी सुंदर पत्नियां होंगी। साहब आपका धन्यवाद। अरे, क्या शराब है? साहब, आप बदसूरत और असभ्य कैसे दिख रहे हो? साहब, आपने कहा था कि मुझसे शादी करोगे। तुमसे शादी? अगर तुम भी निंग भाई की 2 पत्नियों की इतनी सुंदर होती तो चाहे नीची जाति से ही क्यों न हो, लेकिन तुम मेरे लायक नहीं हो। नहीं, लेकिन मैं। बाहर निकलो। जोकियान कहाँ गई? अच्छा, तुम नी जोकियान रात को सोने नहीं जाती, मेरी पीठ पीछे किसी और के साथ। महोदय, ऐसा नहीं है। मैंने खुद तुम्हें बिस्तर पर पकड़ा। तुम्हें और क्या कहना है? तुम बार बार कहते हो तुम्हें पहली नजर में प्यार हो गया, लेकिन फिर देखा, किसी और को देखकर मन बदल गया। उसके बिस्तर पर जाने की इतनी जल्दी? तुम इतने बेकरार हो। महोदय, तुम बकवास मत करो। मैं बकवास कर रहा हूँ। तुमने किसी और के साथ धोखा किया। निंगशेन, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम निर्दयी और निष्ठुर हो। तुम। पति, तुम अभी तक पीछे नहीं गए, उसे जाने दो। बेहतर है कि वह कभी वापस न आए। पति देखो, सन महोदय पहले ही इतने नशे में है कि होश नहीं। उनके बीच कुछ नहीं हुआ। मैंने सब देखा। जोकियान ने पहले उन्हें लुभाया। क्या संजू मुझसे ज्यादा सुंदर है? मुझे नहीं लगता। ज्योकियान ने पहले सन महोदय को लुभाया। वह स्पष्ट रूप से संजू को मारना चाहती थी। इसमें कुछ रहस्य है। तुम दोनों हमेशा ईर्ष्या करते हो, एक दूसरे को नहीं छोड़ते। वह चली गई तो बेहतर है। तुम अभी भी उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? ज्योकियान एक ऐसी औरत जो हर पल मन बदलती है। अगर मैं इस तरह से प्रतिद्वंद्वी को भगाता तो मेरी जीत बहुत अच्छी नहीं होगी। बच्चे, माँ तुमसे माफी मांगती है।
तुम कैसे आ गए? कल रात पीने का मजा नहीं आया, आज रात फिर से पीते हैं। प्लीज। सन भाई, कल रात शराब पीने की बात तुम्हें याद है? कल रात मुझे सिर्फ निंग भाई को कमरे तक छोड़ने का याद है। निंग भाई की 2 पत्नियां। निंग भाई की किस्मत अच्छी है। उसके बाद फिर कुछ याद नहीं। अजीब बात है, कल रात बहुत अच्छी नींद आई। सन भाई, क्या तुमने किसी को नाराज किया है, खासकर किसी औरत को? निंग भाई मजाक कर रहे हो, मैं घर पर पढ़ाई में लगा हुआ था। अगर ये परीक्षा नहीं होती मैं घर से बाहर भी नहीं निकला होता। औरतों की तो बात ही छोड़ो। लिन भाई मजाक मत उड़ाओ, मैं अभी भी कुंवारा हूं। हाँ, सही कहा। जोकियन को मरे 100 साल से ज्यादा हो गए। अगर कोई दुश्मनी होती तो वो परदादा के जमाने की होती। निंग भाई तुम क्या कह रहे हो? अरे कुछ नहीं। आओ। सच कहूं तो मेरे पूर्वजों ने सीख दी है, पहले परीक्षा पास करो फिर शादी करो। ये परदादा ने बनाया था। परदादा को एक औरत ने परेशान किया था जिससे उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई। परदादा? निंग भाई तुम्हें क्या हुआ? सन भाई, कल रात मैंने तुम्हें कहते सुना, तुम्हारे परदादा को एक औरत ने परेशान किया था जिससे उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई। क्या तुम विस्तार से बता सकते हो? परदादा जब जवान थे घर में, ये भी स्थानीय स्तर पर एक प्रमुख परिवार था। इस घर में परदादा ने शादी की एक उचित पत्नी से जो मेरी परदादी थी। परदादा ने बाहर एक महिला को देखा जो अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए खुद को बेच रही थी। उसे दयनीय देखा और उसे खरीद लिया। उसके बाद ये महिला परदादा की दासी बन गई। ये दासी बहुत सुंदर थी और उस समय परदादा पूरी तरह से पढ़ाई में लगे हुए थे, परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। लेकिन किसे पता था ये दासी सक्रिय रूप से परदादा को बहकाने लगी। कई बार बहकाने के बाद परदादा उसके जाल में फंस गए। ये दासी परदादा के बच्चे की मां बन गई और ये बात परदादी को पता चली। परदादी ने इस दासी को डांटा कि वो शांत नहीं रही और ऊपर उठने के लिए गर्भवती हो गई। एक तरफ पहली पत्नी, दूसरी तरफ गर्भवती दासी। परदादा दुविधा में पड़ गए। परदादा को एहसास हुआ कि उन्होंने परदादी के साथ गलत किया। उन्होंने निर्णय लिया इस दासी से संबंध तोड़ने का और पूरी तरह से पढ़ाई में लग गए। परीक्षा की तैयारी करने लगे। ये दासी देखकर कि वो सन परिवार में शादी नहीं कर सकती और धन और समृद्धि का आनंद नहीं ले सकती, परदादा को जहर देने का विचार आया। क्या? ये दासी एक जहरीली शराब तैयार की और परदादा को पिलाने की कोशिश की, लेकिन गलती से वो खुद ही उसे पी गई। ये बुराई का बुरा परिणाम था। उस महिला की मृत्यु के बाद परदादा पूरी तरह से पढ़ाई में लग गए और मेहनत करने लगे और अंत में वे प्रथम स्थान पर आए और सरकार में एक बड़ा अधिकारी बने। ये घटना मेरे सन परिवार की एक शर्मनाक बात बन गई। इससे बचने के लिए वही त्रासदी फिर से हुई। इसलिए परदादा ने नियम बनाया, पहले परीक्षा पास करो फिर शादी करो। अच्छा, ऐसी बात है। बकवास बंद करो, धोखेबाज, झूठ बोल रहे हो, मर जाओ। नहीं। एक्साइओकिया, तुमने सन भाई को क्यों मारा? क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि अब इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाओगी? वह मरने लायक वह था। बेहोश हो गया है। पहले छोड़ दो, पहले सारी बातें जान लो फिर मारो। एक्साइओकियान, तुम और संक्षिप्त आखिर क्या दुश्मनी है कि उसे मारने पर तुले हो? क्या तुम्हें याद है सांक्यू ने अभी क्या कहा था? उसके परदादा की कहानी। तुम और उसके परदादा पुराने जानकार थे। सिर्फ जानकार ही नहीं बल्कि कट्टर दुश्मन। आखिर हुआ क्या था? पहले हिस्से में सांक्यू ने सही कहा। उसके परदादा सन्याओजिंग उस इलाके के मशहूर अमीर घराने से थे। मैं तब गरीब थी। मजबूरी में पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए खुद को बेचना पड़ा। सन्याओजिंग ने मुझे खरीदकर नौकरानी बना लिया। तुम वही नौकरानी थी? हाँ, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि सन परिवार की कहानी में मैं एक कुटिल औरत बन गई। यह सब क्या है? सन्याओजिंग उस समय परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। मैं उनकी सेवा करती थी। मैंने कभी उन्हें लुभाने की कोशिश नहीं की। वह थे मीठी बातें।
धमकियां और लालच। हर बार जब वह फायदा उठाना चाहता था, मैं किसी तरह बच निकलती थी। लेकिन चूहा बिल्ली के पंजे से कैसे बच सकता है? आखिरकार एक बार वह मुझे पकड़ लेता है जब मालकिन घर पर नहीं थी। उसने मेरा अपमान किया। क्या? मैं उसकी संतान से गर्भवती हो गई। वह बहुत खुश था। उसने मुझे नाम देने की बात कही और यह भी कहा कि उसे मालकिन की क्रूरता से तंग आ गया है। वह मुझसे शादी करने के लिए अपनी पत्नी को तलाक देगा। मेरा कोई सहारा नहीं था। मैंने उसकी झूठी बातों पर विश्वास कर लिया। बच्चे के लिए मैंने पूरी कोशिश की छिपाने की, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि मालकिन को पता चल जाएगा। तुम दोनों को जहर दिया जा चुका है। 1 घंटे के भीतर तुम दोनों की मौत हो जाएगी। इलाज सिर्फ एक ही है। क्या तुम्हें बचाऊं? एक्सायोक्यान। मालिक, एक्सायोक्यान, इस जन्म में मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। हम इस जीवन में साथ नहीं रह सकते, तो अगले जन्म में भूतों के रूप में साथ रहेंगे। मालिक, इस जीवन में तुमने मुझे सच्चा प्यार दिया। एक्सायोक्यान पूरी तरह संतुष्ट है। चलो अगले जन्म में भूतों के रूप में साथ रहें। एक्सायोक्यान, माफ करना, तुम पहले जाओ। मैं जल्द ही आता हूं। मेरा इंतजार करना। यह कैसे हो सकता है? तुम एक नौकरानी के लिए मरने तक। मालकिन, मैं पश्चाताप करता हूं। मैंने उस नीच लड़की को मार डाला है। कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। तुम्हें सच में पछतावा है? महोदया, मैं पढ़ाई में मन लगाऊंगा। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। तुमसे गलती हो गई। तो मैं तुम पर एक बार फिर विश्वास करूंगी। बाद में उसने परीक्षा पास की और बड़ा अधिकारी बना। सन परिवार भी गर्व से भर गया। उसके और उसकी पत्नी के बीच बहुत प्यार था। एक दूसरे का सम्मान करते थे। उच्च पद और धन, सुंदर पत्नी, संतान भी थी। उसकी जिंदगी बहुत सुखी थी। इसलिए सन याओ जिंग ही वह जो कायर और नीच है, उसने अपनी गलतियों को साफ कर दिया। सारा दोष तुम पर डाल दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। हमारे पूर्वज नीच नहीं थे। सन भाई, तुमने सब सुना। तुम लोगों ने जो कहा मैंने सब सुना। हमारे पूर्वज सन परिवार की शान है। वो कभी नहीं हो सकते। कायर और बेवफा। साफ है कि तुमने उसे बहकाया। तुम बुराई परिवार तक नहीं पहुंचती। सन याओ जिंग तो मर चुका है। तुम संजू को क्यों मार रहे हो? संजू की शक्ल सन याओ जिंग से बिल्कुल मिलती है। साफ है कि वह सन याओ जिंग का पुनर्जन्म है। चाहे पुनर्जन्म हो, संजू और धोखेबाज में उसने कभी बुरा काम नहीं किया। कौन कहता है कि संजू ने बुरा काम नहीं किया? यह तुम्हारी नौकरानी है। केयर, तुम कहाँ गई थी? वह कहाँ गई? वह नदी में कूदने जा रही थी। मैंने उसे बचा लिया। केयर, तुम आत्महत्या क्यों करना चाहती हो? तुम बेवकूफ बनने का नाटक क्यों कर रही हो? तुम उस सन याओ जिंग की तरह ही हो, स्वार्थी और बेवफा। मालिक, मैं तुम्हारे बच्चे की गर्भवती हूँ। तुमने कहा था कि मुझसे शादी करोगे, लेकिन अब तुम न तो मानते हो और न ही जिम्मेदारी लेते हो। तुमने मुझे जीने का रास्ता ही छीन लिया है। सन भाई, तुमने कहा था कि तुम ब्रह्मचारी हो। परीक्षा का रास्ता लंबा और उदास है। ये तो सेविका के साथ समय बिताने का तरीका है, लेकिन मैंने तुम्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं किया। सन भाई, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बुरे हो। निंग भाई, कौन सा बड़ा घराने का लड़का कुछ सेविकाओं के बिना होता है? पिछले जन्म में तुम डरपोक और कायर थे। मुझ पर गंदगी फेंकते थे। इस जन्म में तुमने सेविका को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम यहाँ मत आओ। मालिक को चोट मत पहुंचाओ। कीर, मैंने तुम्हारी देखभाल व्यर्थ नहीं की। वह तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है, फिर भी तुम उसकी रक्षा करती हो। एक्सायोक्यान जी, तुम गलत समझ रही हो। मैंने सोचा था कि मर जाने से सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन जब से एक्सायोक्यान जी ने मुझे बचाया, मुझे उसके बारे में कोई विचार नहीं रहा। अब मैं बस अच्छे से जीना चाहती हूँ, अपने बच्चे के लिए। मालिक, मैंने तुम्हारी सेवा की है। तुम मेरी बिक्री की रसीद मुझे लौटा दो। हमारा लेन देन समाप्त हो जाएगा। बिक्री की रसीद घर पर है। इस बार बाहर आते समय मुझे पता है कि तुम इसे साथ लाए हो। नहीं, तुम मेरे सून घराने की दासी हो। चाहे तुम जाना चाहती हो,
बच्चे को जन्म देने के बाद ही जा सकती हूँ। उससे मुझे छोड़ दो फिर जाना। तुम्हें इस बच्चे की परवाह नहीं है, कृपया मुझे जाने दो। सून त्सू, अगर तुम पुरुष हो, केअर का गुलामी का कागज वापस कर दो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि केअर का गुलामी का कागज एक ऐसी जगह छुपा है जिसे केवल मैं ही जानता हूँ। अगर गुलामी का कागज चाहिए, ठीक है, पहले मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम लोगों को उस कागज को इस जीवन में कभी नहीं मिलेगा। तुम वाकई दुष्ट हो। दुष्ट। नीच। जब मैं गुलामी का कागज सौंप दूंगा, तुम लोग मुझे मार डालोगे। ये नीचता नहीं है क्या? सून त्सू, ऐसा करके क्या तुम्हें आसमान की सजा नहीं डरती? आसमान का दंड। निंग भाई, तुम भूतिनों के साथ छेड़छाड़ करते रहते हो। चाहे ये बिजली गिरे, पहले तुम्हें मार देगी। वह मर गया। ये बिजली तुमने ही आकर्षित की। मेरे पास ऐसी ताकत नहीं है। ये तुम ही थे। पति, मेरी कला अभी तक बिजली को नियंत्रित नहीं कर सकती। आसमान का दंड। ऐसा लगता है कि आसमान भी खुद ही इस मैदान में उतर आया है। हमेशा के लिए याद रखो, बुरे काम मत करना। सच कहूं तो मुझे पहले ही पता था, ये गुलामी का कागज उसके पास ही था। आखिरकार मुक्ति मिली। आप सबकी मदद के लिए धन्यवाद। छोटी लोमड़ी जी, तुम मेरी जान बचाने वाली हो। ये पैसे मैं नहीं ले सकता। फिर भी तुम रख लो। आगे से ज्यादा मत सोचो, अच्छे से जीना। नहीं, ले लो। आगे तुम अकेले बच्चे की देखभाल करोगी, बहुत मुश्किल होगी। यह हमारी छोटी सी भावना है, बस ले लो। कीर, दुनिया बड़ी है। आगे अपना और बच्चे का ख्याल रखना। कीर बेटी, संभल कर रहना। चिंता मत करो, मैं जरूर अच्छे से जीऊंगी। एक्साई ओकियान, पहले मैंने तुम्हें गलत समझा और वो बातें कही जो तुम्हें चोट पहुंचाई। माफ करना। क्योंकि तुमने अपनी गलती मान ली है, तो मेरे सामने घुटने टेक कर 3 बार सिर झुकाओ। अरे, मजाक कर रही हूँ पढ़ाकू। दीदी, तुम पहले आई थी तो मैं तुम्हें दीदी कहूंगी। इस बार तुम्हारा बहुत धन्यवाद। पहले मैं समझदार नहीं थी। बहन, मैं दीदी होकर भी उदार नहीं थी, तो हम दोनों गलत हैं। आगे से अच्छे से रहना। ठीक है। चूंकि दोनों बहनें अब मेल खा गई हैं, तो क्या आज रात मैं बिस्तर पर सो सकता हूँ, तीनों साथ? सपने देख रहे हो, तुम फर्श पर ही सोना। अरे, इस साल के नए चैंपियन निंगशन। पति, मूल मालिक की इच्छा पूरी हो गई है। मैं अभी वापस आता हूँ। तुम मुझे कम से कम चैंपियन बनने का मजा तो लेने दो। मेरी प्यारी पत्नी कौन है? घर का खाना। मैंने घर का खाना ऑर्डर नहीं किया है।